मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। नो वॉइस। वॉइस नहीं आ रही आपकी किसी को भी। ओए मैं पूछ लिया मोटर बंद करती नीचे कहीं पूछी मैं मोटर बंद करती से पूछी दादी। नहीं तो अभी बता दीजिए, जल्दी से कंफर्म करिए कि अभी आ रही है वॉइस। यस मैम। ओके, एक्चुअली कोई इशू आ गया था, इस वजह से नहीं आ पा रही थी। अभी मेरे को जल्दी से हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वॉइस सभी को आ रही है, आप अपने सब्जेक्ट बता दीजिए, क्योंकि आज का सेशन हम लोगों को मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के ऊपर रखा हुआ है। तो सभी आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मेरे को जल्दी से मैसेज कर दीजिए ताकि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर पाए। मैथ्स और इंग्लिश के लिए, ओके, हिंदी के लिए। बाकी भी बता दीजिए जल्दी से कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सभी मास्टर कैडर साइंस के लिए या फिर इंग्लिश एसएसटी हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक बार मेरे को भी फटाफट से बता दो कि सभी को स्क्रीन विजिबल है। वॉइस ऑडिबल नहीं है मैम। क्वेरीज लेंगे तो सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि किसी का भी माइक और ये नहीं होना चाहिए। कि हम लोग सभी का एंड में डाउट्स है, सभी की क्वेरीज जो जो आप क्वेरी है प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को कुछ भी लग रहा है, ठीक है, वो सारी हम लोग एट द एंड ऑफ सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देखो, जैसे अभी
आप लोग क्या क्या फेस कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। जैसे आप लोग अभी जॉब कर रहे हो, ठीक है, अभी आप जॉब कर रहे हो तो मास्टर कैडर की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, हम लोग क्या सिलेबस पढ़ें और हम लोग टाइम कैसे निकालें डेली की लाइफ में, ठीक है, हम लोग अपना टाइम कैसे मैनेज करें, हम लोग पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें मास्टर कैडर की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, या फिर अभी पीएस टेट निकला नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक जॉब वैकेंसीज कब आएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जो हम लोग आज के सेशन में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे देखिए सबसे फर्स्ट, लाइक जैसे ये जो सक्सेस स्टोरीज मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप लोगों के लिए है कि अगर ये जॉब करते करते पेपर क्रैक कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हमारा देखो आज का वेबिनार का जो मोटो है ना कि आपको पेपर क्रैक करवाना है। अब वो पेपर कैसे क्रैक करवाना है, जैसे हमारे पास ढेरों स्टूडेंट्स हैं 2022 के जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों ने पेपर क्रैक किया। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन्होंने पेपर कैसे क्रैक किया, क्या उन्होंने बुक्स पढ़ी, कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन सा सिलेबस फॉलो किया, कौन से एमसीक्यूज किए, कौन सी टेस्ट सीरीज की, कौन सा उनका ठीक है स्टडी प्लान था जिसको उन्होंने फॉलो किया और पेपर क्रैक किया। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे होंगे जो अभी जॉब करते हैं, ठीक है, ये भी एक स्टूडेंट है जिन्होंने जॉब करते करते क्रैक किया है, ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रैक किया है। जैसे अभी ये भी जॉब करते थे, जॉब करते करते इन्होंने टाइम निकाला और पेपर क्रैक किया। अब ये ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास लास्ट चांस था, आप में से भी कोई स्टूडेंट होगा जिसके पास लास्ट चांस होगा बट स्टिल वो पेपर क्रैक करना चाहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाइक बच्चे हैं, ठीक है, हम लोगों के मैरिज हो गई है, बच्चे हैं, बट स्टिल आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो, तो वो भी हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक लड़कियां मैक्सिमम बोल देती हैं कि नहीं मेरी तो मैरिज हो गई, अब मेरा गैप पड़ गया है, ठीक है, गैप पड़ गया है तो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगी, तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं ऐसे जो काफी बार पेपर दे चुके हैं, 2017 का दे दिया, 2021 का दे दिया, 2022 का दे दिया, बट पेपर क्रैक नहीं हो पा रहा। हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो ऐसे ऐसे स्टूडेंट की जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पेपर निकाला है। तो इसी चीज के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि 3-4 साल बाद देखो वैकेंसीज निकलेंगी। अभी 2022 के बाद अभी 2025 में जाके वैकेंसीज निकलनी है, तो अगर वैकेंसीज निकलनी है ना तो आपके हाथ से इस बार गवर्नमेंट जॉब नहीं जानी चाहिए। तो अगर आप आज का सेशन लगा लेते हैं तो आप लोग पॉइंट सीखोगे कि अगर ये पेपर क्रैक कर सकते हैं तो हम लोग भी पेपर क्रैक कर सकते हैं। अपने साथ आप अपना कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि बहुत आपको पॉइंट्स में बताऊंगी जो आपके काम आएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, कैसे स्टडी प्लान बनाना है, हर एक चीज के लिए हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो ये बहुत सारे ढेरों, देखो आप लोगों को मैंने इतनी एग्जांपल्स दिखा दी हैं, अगर ये कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हो। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग हो, ठीक है, आपके पास बच्चे हैं, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, मास्टर कैडर में स्विच करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग आज इस चीज को डिस्कस करेंगे। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं देखो, लाइक जो पहली बार में पेपर निकाल गए, ठीक है, पीएस टेट की तैयारी करते करते बीएड की तैयारी, आप में से कोई होगा लाइक जो थर्ड सेमेस्टर में है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप लोग कैसे बीएड के तैयारी करते करते, पीएस टेट की तैयारी करते करते अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, तो वो सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। जैसे ये स्टूडेंट है कोमल, इन्होंने मास्टर कैडर की तैयारी, पीएस टेट की तैयारी करते करते ही की है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये सेशन अब स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर ये कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हैं, तो ये कैसे करेंगे वही हम लोगों ने आज के सेशन में देखना है। तो सबसे जो फर्स्ट चीज आती है वो आता है सिलेबस, ठीक है। अगर आप लोगों के पास राइट सिलेबस नहीं होगा ना, आप पेपर नहीं क्रैक कर सकते। और उसको किस लेवल तक पढ़ना है हमने, ठीक है, अगर आपने उस लेवल तक नहीं पढ़ा
तो आप पेपर नहीं क्रैक कर सकते। तो सबसे फर्स्ट आप में से दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजों के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। एक आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो मास्टर कैडर के लिए, ठीक है, कोई बंदा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई मैथ्स के लिए, कोई एसएसटी के लिए, कोई इंग्लिश के लिए, कोई हिंदी के लिए, ठीक है, या फिर आप लोग लेक्चर कैडर को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो कौन सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है? तो सिलेबस आपका जो होना चाहिए ना, सबसे फर्स्ट मैं बात करती हूँ मास्टर कैडर के लिए। जो मास्टर कैडर के लिए आपका जो सिलेबस है, मास्टर कैडर के लिए जो आपका सिलेबस है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका +1 +2 से लेके अप टू, ठीक है, अप टू मास्टर्स लेवल तक जाएगा। मतलब अगर मैं इनकी लाइक परसेंटेज में बात करूं, जो +1 +2 है उसमें से आएगा आपको 30%, ठीक है, और जो ग्रेजुएशन है उसमें से आपको आएगा 50%, और जो मास्टर्स लेवल है उसमें से भी आपको 20 to 30% सिलेबस मिलने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, तो जो गलती कर रहे हैं कि हम लोग लाइक जेई नीट की प्रिपरेशन करके मास्टर कैडर या लेक्चर कैडर का पेपर निकाल सकते हैं, स्पेशली मास्टर कैडर का पेपर निकाल सकते हैं, यहीं पे गलती कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि जो जेई नीट होता है वो होता है टोटली +1 +2 का, ठीक है। अगर आप इस बार वाला मास्टर कैडर देखोगे, ठीक है, जो अभी अपकमिंग आने वाला है, उसमें अगर आप ये सिलेबस पढ़ गए, ठीक है, अगर आपने ये सिलेबस पढ़ लिया, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन भी सिलेबस से बाहर नहीं आएगा और आप पेपर क्रैक करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लो। फर्स्ट स्टेप हमारा सीढ़ियां चढ़नी है हमने गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, तो फर्स्ट सीढ़ी हमें सिलेबस की चॉइस करनी है। अगर वो गलत सीढ़ी चढ़ गए ना, फिर एक सीढ़ी चढ़ी तो आगे वही लाइन पे जाना पड़ेगा आपको। तो सबसे फर्स्ट जो सीढ़ी चढ़नी है ना, ये चढ़नी है सिलेबस की। आपको सही सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, चाहे आप लाइक अगर मैं सबसे फर्स्ट साइंस की बात करूं, ठीक है, साइंस के लिए आप पीसीएम है या फिर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, तो इन सब का सिलेबस अप टू मास्टर्स लेवल तक जाता है, जो मैंने आपको रेशो बताई है। सेम एज एसएसटी के लिए, एसएसटी के लिए आप हिस्ट्री पॉलिटी के लिए जा रहे हो, तो वो भी +1 +2 से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा, 20% अप टू मास्टर्स लेवल तक जंप करेंगी चीजें। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप मैथ्स के लिए कर रहे हो, सेम ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है, कुछ टॉपिक्स अप टू मास्टर्स लेवल तक जाएंगे। सेम एज इंग्लिश है या हिंदी है, तो ये सिलेबस आपको पढ़ना है। तो अगर आप अभी तक सिर्फ +1 +2 की बुक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, उससे पेपर नहीं क्रैक होगा। उससे आप सिर्फ 30% पेपर क्रैक कर सकते हो, सिर्फ 30% पोर्शन ही कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने अभी नेक्स्ट मास्टर कैडर या लेक्चर कैडर निकालना है, तो आपको ग्रेजुएशन की बुक्स उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम 60 to 70% जो पेपर है ना आपका, वो आपका ग्रेजुएशन से ही आने वाला है। तो आपको ग्रेजुएशन की बुक्स उठानी पड़ेंगी। तो अगर ये तो था मास्टर कैडर के लिए, अगर मैं बात करती हूँ लेक्चरर कैडर के लिए, ठीक है, अगर मैं लेक्चरर कैडर की बात करती हूँ, आप में से कोई होंगे स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट में की है। तो अगर हम लोग लेक्चर कैडर के लिए टारगेट करते हैं, इसमें टोटली ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल रहेगा, ठीक है, इसमें टोटली ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल रहेगा। तो अगर आप लेक्चर कैडर को टारगेट करना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों कवर करने हैं। अब आप में से कोई स्टूडेंट होंगे लाइक जैसे आप फिजिक्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो फिजिक्स के लेक्चरर बनना चाहते हो, साथ के साथ आप मास्टर कैडर की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अप टू मास्टर्स लेवल तक चीजें पढ़नी है। और अगर आप अप टू मास्टर्स लेवल तक पढ़ोगे, तो आप मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो सिलेबस है। तो अगर आपने प्रिपरेशन करनी है ना स्टार्ट, तो +1 +2 से लेके अप टू ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल तक आपको करनी है, ठीक है। एक है ना मैक्सिमम, देखो हमारा वेबिनार जो है ना, वेबिनार लगाने का यही है, आपको बताना है रियलिटी की अगर आप ये सिलेबस नहीं करके गए, पेपर नहीं क्रैक कर सकते। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे पास, क्योंकि देखो अब मैं भी जैसे नेट जेआरएफ हूँ फिजिक्स में, ठीक है, मैं 6-7 साल से सेम फील्ड में फिजिक्स पढ़ा रही हूँ। मेरे पास डेली के डेली लाइक बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि मैम हमने नीट की तैयारी कर ली है, हमें मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है। तो नीट को देखो, अगर आपने पेपर क्रैक करना है ना, नीट में से ई हटा दोगे, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, नेट की तरफ जाओ, ठीक है। नेट की तैयारी नहीं करनी हमें,
नेट की तरफ जाना है मतलब बिल्कुल ही एडवांस +1 +2 से लेके मास्टर्स लेवल तक चीजें करोगे तो आप पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, आप पेपर निकाल सकते हो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है सिलेबस का, जो मैंने आपको बता दिया कि मास्टर कैडर में किस लेवल का सिलेबस आता है, और अगर आप लेक्चर कैडर की बात करते हो तो उसमें किस लेवल का सिलेबस आता है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब जो देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लाइक आप सिलेबस तो कर लिया, ठीक है, आपको सिलेबस पता चल गया, वो हम लोग आपके साथ शेयर भी कर देंगे। मैं आपको एट द एंड हमारी एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगी, हमारी ऐप का लिंक, वहां पे एक लाइक मास्टर कैडर वेबिनार का एक कोर्स बना हुआ है, फ्री कोर्स है वो, उसमें आपके सिलेबस भी है। ठीक है, और साथ के साथ जो भी स्टूडेंट एंड, ठीक है, इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, एंड तक रहते हैं, उनके लिए कुछ फ्री गिफ्ट भी हैं। हमारे कुछ फ्री कोर्सेज हैं जो हम लोग आपके साथ फ्री शेयर करने वाले हैं, पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यू की वीडियोस हैं जो हम लोग एंड ऑफ द सेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को एंड तक ज्वाइन रहना है कि अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो। अब जो मेरा नेक्स्ट है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, अब जो नेक्स्ट चीज आती है, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मैक्सिमम में है +1 +2 की बुक्स उठा के आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए लगे होते हो। तो यहीं पे गलती होती है, आपने सिर्फ +1 +2 की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखो वर्ड लिखा हुआ है IIT जाम और गेट, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है, उनको तो पता है कि IIT जाम और गेट क्या है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकते। और आपको मैं ये चीज बताती हूँ, लास्ट ईयर जो पेपर आया था ना 2022 का, मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चन गेट IIT जाम से थे, कोई स्टेटमेंट तक चेंज नहीं थी, सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे। तो जो सेकंड पॉइंट है, आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है किससे, IIT जाम और गेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, उन्होंने क्या करना है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके 10-10 साल के, 20-20 साल के आप पेपर उठा लो। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ने अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वो कहाँ से करनी है, आपने जितने भी ग्रेजुएशन के लेवल एग्जाम्स आ रहे हैं सबको टारगेट करना है, सबके 10-10, 20-20 साल के, 30-30 साल के, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं आप उसको टारगेट करिए, उसकी आपने क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इससे अच्छे आपको, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर आपको मिल नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, बुक्स आपने ग्रेजुएशन लेवल की आपने बुक्स उठानी है, सारी मास्टर्स लेवल की बुक्स उठानी है। ठीक है, +1 +2 की तो उठानी ही है क्योंकि आपका बेस है, 20 to 30% +1 +2 से भी आएगा। तो +1 +2 से लेके ग्रेजुएशन अप टू मास्टर्स लेवल की सारी आपने बुक्स उठानी है, मास्टर कैडर लेक्चर कैडर का पेपर क्रैक करने के लिए। सेकेंड, IIT जाम और गेट मतलब ग्रेजुएशन के लेवल जितने एग्जाम्स हैं, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन वाली चीज कर लेते हो ना तो आपका +1 +2 अपने आप कवर हो जाता है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि आप +1 +2 को पकड़े बैठे हो, नहीं, ग्रेजुएशन पकड़ लो, +1 +2 की चीजें आपकी अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। मास्टर्स लेवल पकड़ लो, सारा आपका लोअर लेवल, ठीक है, हो जाएगा कवर अप। तो हमने ऊपर से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारी बंसल एकेडमी की भी हमारी फनल लाइक होती है कि हम लोगों ने बिल्कुल ही अप से लोअर लेवल तक जाना होता है, मास्टर से ग्रेजुएशन, फिर हमने लो जाना होता है +1 +2। ठीक है, तो आप लोगों ने जो 2 पॉइंट्स अभी तक बताए हैं इसको आप अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि इन 2 पॉइंट्स के बिना आप पेपर नहीं क्रैक कर सकते। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे साथ तो डीलिंग होती रहती है। ठीक है, मेरे पास तो लास्ट ईयर कहीं कहीं से कि मैम मैंने इतनी बार सिलेबस रिवाइज कर लिया, ठीक है, मैंने तो सारा पढ़ लिया, +1 +2 मैंने ग्रेजुएशन भी पढ़ ली, बट स्टिल मेरा पेपर नहीं क्रैक हो रहा, मैंने तो 10,000 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, मेरा फिर भी पेपर नहीं क्रैक हो रहा। तो जो तो आप लोग ढूंढते हो ना मार्केट में कि मेरे को 10,000 क्वेश्चन मिल जाए, वो क्वेश्चन नहीं आपने प्रैक्टिस करने। आपने क्या करना है, हर टॉपिक के, ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पिक करने हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक टॉपिक के आपको 50 ही होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं होते। वो 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि पेपर आपका उसी में से आएगा। अगर आप लोग लगे हुए हो लाइक
एक टॉपिक के 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, एक टॉपिक की 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पे लगे हुए हो, तो 500 में से 50 क्वेश्चन ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, 450 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉन रेलेवेंट हैं, जो नॉन रेलेवेंट है, ठीक है। तो वो नॉन रेलेवेंट पे आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन पिक करने, और वो भी बता दिए मैंने आपको कि कहाँ से आपने पिक करने हैं। अब जो सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि आप लोगों को सिलेबस पता चल गया, ठीक है, आप लोगों को सिलेबस पता चल गया, आप लोगों को ये पता चल गया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस करने के लिए जो ढेरों स्टूडेंट्स ने 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर क्रैक किया है, तो वो स्टूडेंट्स ने कितने मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट किया और उनको कितने मंथ्स लगे कंप्लीट पेपर निकालने के लिए। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट, ठीक है, पॉइंट है डिस्कशन का, वो है कि कितने मंथ्स लगेंगे अगर आप मास्टर कैडर या लेक्चर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कितने मंथ्स लगेंगे आपको सिलेबस कवर करने के लिए। तो वो है 6 मंथ, ठीक है, वो क्या है, 6 मंथ है। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, आपको क्या है, टोटल 6 मंथ लगेंगे अगर आपने पेपर क्रैक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि सिलेबस को आपने कैसे कवर करना है, ठीक है। अब हमने ये तो पता चल गया कि सिलेबस क्या है, टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अब हमारा जो मेन, जो जहाँ पे पॉइंट आती है कि कितने मंथ्स में आपका सिलेबस कवर होगा, तो वो मिनिमम 6 मंथ लगते हैं, क्योंकि आपको +1 +2 से लेके अप टू मास्टर्स लेवल तक जाना है, +1 +2 से लेके अप टू मास्टर्स लेवल तक जाना है। तो अगर आपको ये कवर करना है ना, तो मिनिमम 6 मंथ लगने हैं, ठीक है। अब जो सिलेबस कवर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सभी सुन लेना कि जो सिलेबस कवर करना है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कैसे सिलेबस कवर करना है। हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं करना है, ठीक है। आप लोग पढ़ते जा रहे हो बुक्स, ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, तो इससे पेपर नहीं क्रैक होगा। अब मैं मेथड बताती हूँ, जैसे हम लोग, मैं अपने स्टूडेंट्स को मेथड बताती हूँ, ठीक है, वही सेम, ठीक है, वही सेम मेथड मैं आपको बता रही हूँ जैसे मैंने खुद, ठीक है, मैं लाइक एमएससी फिजिक्स, जब मैं एमएससी कर रही थी ना, मैं अपना अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं विद इन एमएससी, जब मैंने एमएससी में एंटर किया था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में नेट जेआरएफ लिया था। तो वो नेट जेआरएफ किस वजह से लिया, ठीक है, तो आप लोगों के, मैं 6-7 साल से सेम फील्ड में हूँ, ठीक है, ढेरों स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ के पेपर क्रैक किया है। तो वो कैसे पेपर क्रैक किया, किस प्लानिंग के साथ मैं चली, कैसे मैंने उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई, सारा काम यहीं पे है। तो आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपने स्टार्ट करना है टॉपिक पढ़ना। आपने क्या करना है, टॉपिक पढ़ना है। अब आपने टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, सेकेंड काम क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी बता दी आपको कहाँ से कर सकते वो आप, वो आप ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल जितने भी एग्जाम है, आप सबके प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लो, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो टॉपिक किया, फिर उसकी आपने करनी है प्रैक्टिस। टॉपिक जैसे अब मैं खुद फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, अगर मैं बताऊं कि फर्स्ट चैप्टर है आपका थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल का, ठीक है, थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशन एक टॉपिक है, तो फर्स्ट चैप्टर किया हमने, तो फर्स्ट टॉपिक किया, फर्स्ट टॉपिक के बाद फिर उसकी करनी है प्रैक्टिस शीट, उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने। आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में से कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और कैसे कैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो आता है लाइव टाइमर के साथ टेस्ट। थर्ड चीज क्या आती है, लाइव टाइमर के साथ आपने क्या देना है, टेस्ट देना है। क्योंकि देखो, अगर आपने मास्टर कैडर या लेक्चर कैडर का पेपर निकालना है ना, सारे स्टूडेंट गलती यहीं पे करते हैं। आप में से अगर मैं पूछ लूं ना, हो सकता है मैक्सिमम बच्चे जो सिलेबस कवर करके बैठे हों, बट सारी गलती यहीं पे अटकती है। क्योंकि अगर देखो आप लोगों ने पेपर निकालना है ना, 150 क्वेश्चन है आपको पेपर में, और 150 ही मिनट है, 150 क्वेश्चन है और 150 ही मिनट है। इसका मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट आता है,
सिर्फ 1 मिनट आता है एक क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आप लोग ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो जिसमें आप लंबी लंबी डेरिवेशन से जा रहे हो, आप ये तो देख रहे हो कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया, आप ये नहीं देख रहे कि वो क्या एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपका सॉल्व हो पाएगा, यही गलती कर रहे हो आप। ठीक है, यही है पॉइंट जो आपको पेपर क्रैक करने से रोक रहा है। आप हर बार पेपर में पॉइंटों पे जाके रह जाते हो। ठीक है, 60-70 नंबर आ रहे, 89 आ गए, फिर पॉइंटों पे रह गए, यही कारण है। आप ये नहीं चेक करते कि क्या जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, क्या वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो पा रहा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो लाइव टाइमर के साथ टेस्ट देना है आपने। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, मेरी खुद की बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक्स है, सेम अब 6-7 साल से पढ़ा रही हूँ, तो वो चीज पे प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, हमारे हर एक टीचर की अपनी खुद की बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जहां पे हम लोग काम करते हैं। कोई टॉपिक को ऐसे करवाएंगे कि क्या वो विद इन अ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। पहले टॉपिक करवाया, फिर उसकी प्रैक्टिस शीट, फिर हम लोग उसको चेक करेंगे कि क्या आप लोग उसको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप लोग खुद स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को हर पॉइंट पे ये चीज चेक करनी है, हर पॉइंट पे ये चीज चेक करनी है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। ये तो आप सभी ने गांठ बांध लेना है कि कोई भी टॉपिक करते हुए जाना है ना, तो लाइव टाइमर के बिना टेस्ट दे के उसको आगे नहीं जाना है। मान लो आज आपने एक टॉपिक किया, नेक्स्ट डे आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर थर्ड डे उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। क्या मेरा ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हो पाएंगे, क्या ये मेरे 30 क्वेश्चन 30 मिनट में हो पाएंगे, ये चेक करनी है। अगर आप लोग ये चेक कर गए, मैं गारंटी लेती हूँ पेपर क्रैक कर जाओगे, क्योंकि राइट सिलेबस आपको पता है, आपको ये पता है मेरा एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो पा रहा है, मेरे 150 क्वेश्चन 150 मिनट में हो पा रहे हैं, तब आप पेपर निकाल जाओगे। तो ये 3 चीजें हैं। देखो 6 मंथ मैंने इसलिए दिए हैं, करने को आप लोग 2-3 मंथ में सिलेबस उड़ा दो, ठीक है, उसका फायदा नहीं है, वैसे नहीं पेपर होगा क्रैक। तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लो, हर टॉपिक को आपने ऐसे प्रिपेयर करना है, हर पॉइंट पे अपने आप को चेक करना है, सेल्फ, ठीक है, असेसमेंट करनी है, आपने सेल्फ टेस्टिंग करनी है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो जस्ट एक कंटेंट रीड करके छोड़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, इधर उधर से क्वेश्चन मिले आप करते जा रहे हो। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस शीट पकड़ा दूं एक, अगर मैं टाइमर के साथ उसको नहीं चेक करूंगी तो आप लोग तो चाहे उसको 2 दिन पकड़ के बैठे रहो, ठीक है, तो वो 2 दिन पकड़ के बैठे रहोगे एक 50 क्वेश्चन को, तो पेपर में क्या करोगे आप। ठीक है, सीधे जाके पेपर में जाके आपको पता चलता है अच्छा 150 क्वेश्चन, यार मेरा तो ये नहीं हो रहा, वहां पे सारी गलतियां होती हैं। तो वो चीज को हम लोग अवॉइड करेंगे। हम लोग फर्स्ट डे से अपनी प्रिपरेशन को ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हर पॉइंट पे सेल्फ टेस्ट करते हुए जाना है कि मैं क्या ये कर पा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे बॉटनी जूलॉजी है, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि थ्योरी तो है हो जाएगी, थ्योरी भी नहीं सॉल्व होती, थ्योरी भी रीड करके टिक नहीं होती। आप लोगों को थ्योरी करने के लिए भी, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैथ्स फिजिक्स में तो लाइक सॉल्व करना पड़ गया आपको, केमिस्ट्री में सॉल्व करना पड़ गया। अब जो बॉटनी जूलॉजी या फिर हिस्ट्री पॉलिटी हिंदी इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, वो भी वो सोचते होंगे कि यार हमारे कौन से न्यूमेरिकल हैं, हम लोग तो कर लेंगे। बट जो क्वेश्चन रीड करना है उसमें भी तो टाइम जाएगा ना। आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चन रीड करने के लिए इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो 10 सेकंड में रीड करके आपने टिक करना है, उसको रीचेक भी करना है। ठीक है, तो हर एक के लिए है ये। ठीक है, स्पेशली कोई न्यूमेरिकल वाले, मैथ्स के लिए या फिजिक्स के लिए नहीं बोल रही, सब के लिए है कि आपको हर टॉपिक को ऐसे करते हुए जाना है कि पहले टॉपिक करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद उसका लाइव टाइमर के साथ टेस्ट देना है। टेस्ट दिए बिना आप आगे नहीं जाओगे। अगर आपने ये फॉर्मूला अपना इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, तो आप पेपर निकाल सकते हो, आप पेपर निकाल सकते हो। अब देखो मिनिमम मेथड बता दिया, जैसे हम लोग उन बच्चों ने, जैसे 1000+ स्टूडेंट ने पेपर निकाला है, ठीक है, तो ये पेपर ऐसे ही निकला है। ठीक है, हर पॉइंट पे सेल्फ टेस्टिंग होती गई उनकी, जहां पे वीक लगे इम्प्रूवमेंट होती गई। ठीक है, साथ के साथ हमने हेल्प किया, उन्होंने स्टूडेंट के एंड से हेल्प मिली, तो वही चीज आप लोगों ने करनी है। तो मिनिमम 6 मंथ चाहिए सिलेबस कवरेज कवर करने के लिए। उसके बाद चलो आपको सिलेबस भी पता चल गया, फर्स्ट सीढ़ी चढ़ गए, सही चढ़े हैं, अब सिलेबस आप लोगों को पता चल गया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पता चल गई। अब थर्ड आपको ये भी पता है कि मेरे को कितने मंथ्स में सिलेबस कवर करना है और कैसे कवर करना है, वो भी बता दिया है आपको मैंने। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कितने
ठीक है, मंथ्स लगेंगे अगर आपने पेपर क्रैक करना है। देखो अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि सिलेबस कवर करना है, अभी तो पॉइंट आएगा कि पेपर क्रैक कैसे करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पेपर क्रैक करने के लिए आप लोगों को मिनिमम मिनिमम 1 ईयर चाहिए, ठीक है। पेपर अगर आपने क्रैक करना है तो आपको मिनिमम 1 ईयर चाहिए ही चाहिए। अब ये 1 ईयर क्यों चाहिए? देखो एक बार अगर आप सिलेबस कवर करोगे, वो 6 मंथ में एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 6 मंथ में हम लोगों ने क्या करना है, रिवाइज करना है सिलेबस को। 6 मंथ में हम लोगों ने क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना काम नहीं होगा, ठीक है। एक तो देखो पेपर क्रैक करने के लिए सिलेबस, राइट सिलेबस पढ़ना जरूरी है, एक लाइव टेस्ट जरूरी है, थर्ड रिवीजन जरूरी है। इस चीज को नोट डाउन कर लेना। सबसे फर्स्ट सिलेबस जरूरी है, सेकंड लाइव टेस्ट के बिना काम नहीं होगा, नहीं निकलेगा पेपर। थर्ड चीज क्या चाहिए, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, ठीक है। रिवीजन के बिना काम नहीं होगा। लाइक आप में से कईयों के घर में बच्चे होंगे, आप खुद के ही बच्चे होंगे आपके, ठीक है। जब एक बच्चे का छोटे से का बर्थ होता है, ठीक है, बच्चे का एक बर्थ होता है तो वो बच्चा थोड़े सब कुछ सीख के आता है, उसको हम लोग सिखाते हैं ना। आप लोग बोलते हो कि मम्मा बोलो, पापा बोलो, हम लोग मिलियन के मिलियन टाइम्स उसके कानों में डालते हैं कि मम्मा बोलना है, पापा बोलना है। वो बच्चा एक दिन बोल जाता है, ठीक है। वो ऐसे कुछ नहीं सीख के आया हुआ, ठीक है। तो उसकी रिवीजन से बार बार जब आप किसी चीज को रिवाइज करते हुए चले जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट वैसे ही पक्के हो जाएंगे। जैसे आप मेरा ही एक्सपीरियंस ले लो, जिस टाइम पे मैंने 6-7 साल पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो जब मैंने फर्स्ट बैच लगाया था तो उस टाइम पे मेरे को टॉपिक पहले क्लास से पहले इतना प्रिपेयर करना पड़ता था, इतना लर्न करना पड़ता था कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है। तो फर्स्ट बैच में मेरे पास हुआ ना, मेरे को खुद पढ़ना पड़ा। बट जब मैं सेकंड बैच में आई, मेरे को थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ा। बट जैसे अगर आप अभी देखोगे मेरी क्लास लगा के, तो मैं अगर क्लास लगा रही हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि आज मैंने कौन सा टॉपिक करवाना है। मेरे को न्यूमेरिकल्स तक याद है कि कौन से करवाने हैं। मेरे को कोई स्टेटमेंट भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी अब प्रैक्टिस हो चुकी है। वो किस चीज से आया, प्रैक्टिस से आया, ठीक है। ये नहीं है कि हम लोग एक बार सिलेबस कवर करके छोड़ देंगे, प्रैक्टिस रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन के बिना काम नहीं होगा। तो अगर आप लोग अपना पेपर क्रैक करना चाहते हो ना, तो मिनिमम 1 ईयर आप लोगों को देना पड़ेगा पेपर क्रैक करने के लिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ आपको, रिवीजन कैसे करनी है, ठीक है। 6 मंथ में आपने रिवीजन करनी है ना, वो रिवीजन कैसे करनी है, और रिवीजन आप लोगों ने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करना है। अब वो कैसे करोगे आप रिवीजन? लाइक देखो, जैसे आज आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ सबसे फर्स्ट, फिर आपको बताती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, नेट जेआरएफ लिया था, वो भी ऑल इंडिया रैंक 6। तो वो कैसे लिया था? रिवीजन देखो मस्ट है, रिवीजन के बिना वो पेपर नहीं निकला मेरा। हम लोग क्या करते थे, जैसे आज एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आज एक टॉपिक पढ़ा, उसको ना टॉपिक पढ़ के हम लोगों को ये पता चल गया कि आज मेरे ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। आप लोगों ने आज एक टॉपिक किया, आपने लिख लिया कि मेरे अच्छा ये 5 पॉइंट्स हैं। तो 5 पॉइंट्स आपने एक छोटी सी ना डायरी ले लेनी है, जो आपके पॉकेट में, आपके पर्स वगैरह में आराम से आ जाए। उसको क्या करना है, आज टॉपिक पढ़ा तो उस 5 पॉइंट उस डायरी पे लिख लो, वो आपकी रिवीजन के लिए है, ठीक है। आप कल जाने से पहले, कल का टॉपिक पढ़ने से पहले आप उस 5 पॉइंट्स को रिवाइज करोगे। थर्ड डे आप वो 2 दिन का पहले रिवाइज करो, क्योंकि करने के लिए देखो, आप सुबह उठते हो 5 मिनट आप उस टाइम पे लगा लो। आप लोग अगर जॉब करते हो तो लंच टाइम पे 5 मिनट लगा लो, रात को सोते टाइम 5 मिनट लगा लो। 5-10 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ये 5-10 मिनट निकाल गए ना, ठीक है, बट की लाइफ बना सकते हैं। जो आप लोग इतनी ग्रेजुएशन, बीएड करा, फिर पीएसटेट क्लियर किया, मास्टर्स किया, अब इतनी क्वालिफिकेशन ली है यार, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ली है, तो उसको नहीं छोड़ना आपने, मतलब रिवीजन नहीं छोड़नी। तो अगर आप लोग आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है छोटी सी, जो आपकी आराम से पॉकेट में आ जाए। डेली के डेली आपने रिवाइज करना है। फर्स्ट डे किया, ठीक है, उसको लिख लिया, फिर सेकेंड डे स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वाले को रिवाइज करोगे, ऐसे जाते जाते जो आप लोग 5th डे कर रहे हो तो पहले फर्स्ट 4 डेज का रिवाइज करोगे। तो अगर आप ये चीज पकड़ गए, ठीक है, रिवीजन नहीं छोड़ी अगर आपने एग्जाम तक, आप पेपर निकाल जाओ, और कॉन्सेप्ट आपके इतने पक्के हो जाएंगे, न्यूमेरिकल जब करोगे तो वो आराम से निकलेंगे, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि मैम इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है,
ना, इसको इतने लंबे मेथड से कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स तो देखो उसकी डेफिनेशन से ऐसी बन जाती हैं। जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करोगे, वो अपने आप सॉल्व होंगी। और वो जब आप पहली बार करोगे हो सकता है वो 5 मिनट में ले रहा है, जब आप दूसरी बार करोगे 4 मिनट में, जब आप उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वो 10 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करनी है, रिवीजन करनी है। आज से आप लोग एक छोटी सी डायरी ले लेना साथ के साथ, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीज आपने करनी है, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने रिवीजन का भी जैसे मैंने निकाला, मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, ठीक है। जिन्होंने पेपर निकाला वो ऐसे ही निकले हैं पेपर, ठीक है, वो ऐसे ही निकले हैं, उन्होंने इस चीज को फॉलो किया, ठीक है, डेली के डेली फॉलो किया और पेपर निकाला है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैसेजेस भी आ रहे थे मेरे पास कि मैम तैयारी को छोड़ो, पहले ये बताओ पेपर कब आएगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है पॉइंट कि तैयारी को छोड़ो, पेपर कब आएगा, ठीक है। देखो, पंजाब सरकार के 3 साल निकल चुके हैं, जो अब नई आम सरकार बनी है, ठीक है, आपकी सरकार बनी है, तो उसके 5 में से 3 साल निकल गए, अब 2 साल पेंडिंग है। अभी पीएस सेट भी जैसे आज अनाउंस हो गया, 1 दिसंबर को पेपर है, ठीक है। तो अब उसके बाद आज से हो सकता है 7 to 8 मंथ्स बाद, हो सकता है 1 साल बाद, मतलब जो अपकमिंग 2 साल है ना, उसमें पेपर आएगा ही आएगा। अपकमिंग जो 2 इयर्स आ रहे हैं उसमें पेपर आएगा ही आएगा। हो सकता है आज से 6 to 7 मंथ बाद आ जाए, हो सकता है आज से 1 साल बाद आए, आज से 2 साल बाद आ जाए, ठीक है। बट पेपर ने आना ही आना है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा खाली पड़ी हैं पंजाब में। लास्ट 31 मार्च 2024 को बहुत ज्यादा वैकेंसीज खाली हुई हैं मास्टर कैडर की और लेक्चरर की, ठीक है, बहुत ज्यादा रिटायरमेंट्स हुई हैं। तो पेपर तो देखो आएगा ही आएगा, बट अगर पेपर आ गया ना, आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप लोग सोचो कि अगर अच्छा वैकेंसीज आएंगी हम लोग तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मेरा तो इतना बिजी शेड्यूल है, ठीक है, मैं बच्चे भी संभालने हैं, जॉब भी करनी है, हम नहीं निकाल रहे टाइम, ठीक है। निकालना पड़ेगा अगर देखो गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो ये चीज को साइड में रख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 1 साल अगर आप नहीं दोगे तो पेपर नहीं क्रैक हो पाएगा। 1 साल मिनिमम चाहिए ही चाहिए प्रिपरेशन के लिए, 1 साल मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो वैकेंसीज तो देखो पंजाब में आएंगी ही आएंगी, ठीक है, मास्टर कैडर की भी आएंगी और लेक्चरर कैडर की भी आएंगी, बट आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ये लगा लो आपकी प्रिपरेशन है नहीं, हम लोग डेली के डेली, मेरे पास आज भी एक सुबह कॉल आई मेरे पास, मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि आपकी प्रिपरेशन हो गई, कहती मैम प्रिपरेशन तो कर लेंगे, पहले वैकेंसीज तो आए, कि जब वैकेंसी आएगी तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये चीज हो रही है, ठीक है, ये चीज हो रही है बच्चों की। जब वैकेंसीज आ जाती हैं फिर 3 से 4 मंथ मिलते हैं, फिर उनके पास ये बहाना होता है कि मैडम टाइम कम था। जब भाई आप लोगों के पास टाइम दिया था सरकार ने, तब आप लोग कहाँ थे। ये सरकार की गलती नहीं है, हमारी गलती है, आप लोगों की गलती है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे आप लोग लगा लो भारत में हर साल, ठीक है, हर मंथ एवरी 6 मंथ के बाद ज्वाइनिंग होती है आर्मी में, जब पुलिस वगैरह में, ठीक है, आर्मी में ज्वाइनिंग होती है। इतने ज्यादा बॉम्ब वगैरह, ठीक है, इतनी ज्यादा तैयारी कर रखी होती है उन्होंने, ठीक है। क्या भारत पे कौन सा हमला हो रहा है, उन भारत को, अपने पीएम को पता है कि कोई हमला होने वाला है, ठीक है, नहीं, वो पहले से प्रिपेयर है, ठीक है। ये नहीं है कि हमला होगा तभी ही हम लोग अपनी फौज तैयार करेंगे, ये नहीं हो रही चीज, ठीक है। ये हो रहा है कि अगर हमला हुआ हम लोग तैयार खड़े हैं। तो आप लोगों की सेम प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर जब मर्जी वैकेंसीज आए हम तैयार खड़े हैं पेपर देने के लिए, चाहे आज से 1 मंथ बाद पेपर आ जाए, आपका पेपर निकलना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतनी तैयारी के साथ प्रिपेयर करोगे। देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं 2021 से 2022 से बैठे हुए हैं, 2 साल लगातार उनको पढ़ते हुए होगे। तो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो अपना सिलेबस 4 to 5 टाइम्स रिवाइज कर चुके हैं। तो आज से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले अपनी फौज तैयार कर लो, मैदान में बाद में उतरेंगे हम, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, फिर पेपर आप निकाल सकते हो। तो वैकेंसीज तो देखो आएंगी आएंगी, वैकेंसीज तो नो डाउट आएंगी ही आएंगी। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ यहाँ पे, लाइक देखो सिर्फ पंजाब को मत टारगेट करो, आप अपने आसपास, मेन टारगेट तो आपका यही है ना कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है। आप लोगों का जो मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, चाहे आपको स्टेट में मिल रही है चाहे आपको सेंटर में मिल रही है। अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज बता देती हूँ, पंजाब में तो मास्टर कैडर लेक्चर कैडर की वैकेंसीज आ ही रही हैं।
साथ के साथ चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आउट हो रही हैं। चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आ रही हैं और ये जो वैकेंसीज है 1500 के अराउंड आप लोगों को लाइक जैन फेब में देखने को मिल जाएंगी। तो आपने अगर सीटेट निकाला हुआ है तो आप टीजीटी को टारगेट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट ने मास्टर्स कर रखा है, ठीक है, तो मास्टर्स कर रखा है तो आप पीजीटी को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि पंजाब में भी लेक्चर कैडर के लिए आप किसी भी जगह चले जाओ, पीजीटी लेवल के लिए लेक्चरर बनने के लिए आपको ना कोई सीटेट ना कोई पीएसटेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। साथ के साथ ये तो चंडीगढ़ की है, साथ की साथ केवीएस एनवीएस की, केंद्रीय विद्यालय स्कूल एनवीएस की रेगुलर वैकेंसीज आ रही हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं, रेगुलर वैकेंसीज आ रही हैं। ये तो अभी हो सकता है 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद इसकी तो तैयार है वैकेंसीज, तो ये भी निकलने जा रही हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं ना, अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखो कि अब किसी भी स्टेट में वैकेंसीज आए, चाहे अपनी स्टेट में, चाहे चंडीगढ़ में, चाहे सेंट्रल स्टेट में, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, देखो हम लोगों को अगर मैं गाइड करती हूँ ना, मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखो कि पंजाब को ही टारगेट नहीं करना। ठीक है, अब मैं एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। हमारे पास 2022 से कुछ बच्चे लगे हुए थे प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, ऐसे बच्चे हैं मैक्सिमम जो हमारे पास 2022 से लगे हुए हैं, जो 2023 से। अब लास्ट अगर आप लोगों को किसी को पता हो, जून में पेपर होके गया चंडीगढ़ टीजीटी का, इससे पहले फैब में पेपर हुआ था पीजीटी का। तो वो बच्चों को क्या चाहिए था, ठीक है, उन्होंने सीटेट निकाला हुआ था, कई बच्चों का एमएससी की हुई थी, वो पीजीटी के लिए डायरेक्ट एलिजिबल थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को +1 +2 से लेके अप टू मास्टर्स लेवल तक इतना अपने आप को ट्रेंड कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया। वो इस टाइम लास्ट अभी 150-200 बच्चा हमारा चंडीगढ़ टीजीटी की भर्ती पे गया है, चंडीगढ़ टीजीटी में भर्ती हो गया। तो देखो पंजाब में वैकेंसीज निकली नहीं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, चंडीगढ़ में गवर्नमेंट जॉब ले गए और उधर सैलरी पैकेज भी अच्छा है। एक बार सिक्योर हो जाओ, अपने आप को सिक्योर कर लो। ठीक है, तो उसके बाद अब जब आप पंजाब में निकलेंगी वैकेंसीज, पंजाब की तैयारी साथ के साथ चली हुई है, इसका भी निकल जाएगा पेपर। ठीक है, तो ये नहीं करना कि हमें सिर्फ अपनी स्टेट में रहना है। टारगेट सिर्फ एक करो कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे अपनी स्टेट में मिल रही है चाहे सेंट्रल स्टेट में मिल रही है आपको। ठीक है, तो अपनी प्रेपरेशन को आप लोगों ने ऐसा बनाना है कि +1 +2 से लेके मास्टर्स लेवल तक चीजें करेंगे। कोई मर्जी एग्जाम आए रास्ते में, सब फिल करेंगे, सब निकालेंगे हम। ठीक है, ये तैयारी के साथ जाओगे तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, जैसे वो स्टूडेंट सिर्फ पंजाब पे नहीं रहे, चंडीगढ़ में गवर्नमेंट जॉब पे चले गए। और आप में से हो सकता है कई बच्चे ऐसे हो जो मास्टर कैडर की स्टिल अभी तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं अच्छा ये चंडीगढ़ की वैकेंसीज भी आई थी, कब आई थी। मैक्सिमम बच्चे बोल देते हैं मेरे को कि अच्छा वैकेंसीज आई थी। तो ये चीज अवेयर रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने लाइक एक कम्युनिटी ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहां पे हम लोग डालते रहेंगे कि जो जो वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो भी अभी लाइक आज जैसे स्टूडेंट ने वेबिनार ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को तो मैंने अभी बता ही दिया है। ठीक है, आप लोगों को तो मैंने बता दिया है कि कौन सी वैकेंसीज है जो अभी निकलने वाली हैं। अब हम लोगों के स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ मैं। सिलेबस बता दिया, फर्स्ट सीढ़ी सिलेबस की चढ़ गए हम। उसके बाद कौन सी प्रैक्टिस करनी है वो पता चल गई। थर्ड चीज की कितने मंथ्स चाहिए। फोर्थ 1 ईयर देखो मेरे को चाहिए अगर पेपर निकालना है। ठीक है, आप लोगों को 1 ईयर चाहिए ही चाहिए अगर आपको पेपर निकालना है। अब उसके बाद चलते हैं, वैकेंसीज भी आएंगी और अपने आसपास बहुत वैकेंसीज हैं, किसी को भी टारगेट कर सकते हो। उसके बाद अब स्टार्ट होती है प्रेपरेशन, कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, हम लोग प्रेपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो प्रेपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है आपने, आप लोग सर्च कर रहे हो लाइक यूट्यूब वगैरह से सर्च कर रहे हो, जब आप कोई ना मार्केट में बुक सर्च कर रहे हो, बुक्स की सिलेक्शन कहाँ से करें, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहाँ से पिक करें। तो आपने क्या करनी है, ग्रेजुएशन की बुक्स उठानी है। ठीक है, ग्रेजुएशन की आप इंडियन ऑथर की बुक्स भी उठाओ, आप फॉरेन ऑथर की बुक्स भी उठानी है, तो दोनों बुक्स पढ़ोगे ठीक है तो आप पेपर निकाल सकते हो। जैसे ये नहीं चीज करनी, अगर मैं अपने ही लाइक एक टॉपिक की बात करूं, एक इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक होता है, जो जो स्टूडेंट ने तो लाइक फिजिक्स पढ़ा हुआ है उनको तो ये चीज पता है। ठीक है, एक टॉपिक है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। ठीक है, फिजिक्स की एग्जांपल दे रही हूँ, वो बाकी सब चीजों के लिए भी वैलिड है, बाकी सब सब्जेक्ट के लिए। तो अगर एक इलेक्ट्रोस्टैट सब्जेक्ट है, पढ़ने को मैं +1 +2 से भी पढ़ सकती थी, मैं एनसीईआरटी उठा के पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, बट नहीं, मैंने कहाँ से पढ़ा है, मैंने फॉरेन ऑथर की बुक से, ग्रिफिथ की बुक से पढ़ा हुआ है। और वो मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी उतनी है
और वो एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। मास्टर कैडर में, लेक्चर कैडर में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप चाहे साइंस के हो, मैथ्स के हो, ठीक है, आप लोग एसएसटी के स्टूडेंट हो, हिंदी इंग्लिश के स्टूडेंट हो, तो फॉरेन ऑथर की बुक्स से उठाना स्टार्ट करो, ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल की। ठीक है, तो सेकंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो ग्रेजुएशन लेवल जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सब के आप लोगों ने क्या करने हैं, 30-30 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लो। आप सर्च मारो गेट लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ग्रेजुएशन लेवल जितने भी पेपर्स हैं सब के 30-30 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपके लिए उनसे अच्छे क्वेश्चन कोई भी नहीं है। ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। ठीक है, क्योंकि 20% जो पेपर होता है ना वो प्रीवियस ईयर से भी आ जाता है, तो आपको PYQ भी करने हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो जो स्टूडेंट्स हमारे सेशन को एंड तक ज्वाइन रखेंगे, आप लोगों को ये पॉइंट्स पता चलेंगे जहां जहां पे आप मार्क खा सकते थे, जहां जहां ना चूक सकते थे कि हाँ मेरा पेपर नहीं निकल पाया, वो सारे पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारे पास PYQ भी इम्पोर्टेंट है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन में आपके साथ हमारी ऐप का लिंक शेयर कर दूंगी, जहां पे आप लोगों को सिलेबस PYQ मिलेंगे विद वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, जितने भी अभी तक 2016, 17, 21, 22 में जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं 4 साल में, सारे के सारे पेपर्स के आपको वीडियो सोल्यूशन तक इस सेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, क्योंकि 20-30% जो सिलेबस है ना वो वहीं से आने वाला है। ठीक है, वो वहीं से आने वाला है। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और लाइव टेस्ट नहीं भूलना है। ये 3 चीजें तो देखो फंडा अपनाना ही पड़ेगा आपको। सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, फिर आपके पास क्या है, सिलेबस के बाद लाइव टेस्ट, नहीं लाइव टेस्ट के बिना आगे नहीं जाना आपने। उसके बाद है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन तो हमने करनी ही करनी है, रिवीजन तो मस्ट है अगर पेपर क्रैक करना है। ठीक है, और जो लाइव टाइमर के साथ टेस्ट है वो उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके बिना तो पेपर नहीं क्रैक हो सकता। कई बच्चे ना लाइक कंटेंट तो चलो ठीक है, अगर हो सकता है कई बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह की भी बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट स्टिल वो ना पॉइंटों पे जाके खड़े हो जाते हैं। कई बच्चों के आ जाते हैं, मैं सुन लेती हूँ बच्चों की बातें, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं कि मेरे 79 आ गए, मेरे को तो सिर्फ मैडम मेरे को तो ना सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरी ना प्रिपरेशन हो रखी है, मैंने 2022 में मेरे 79 मार्क्स आए थे या 80 आए थे, मेरे 4 नंबर कम रह गए, मेरे 5 नंबर कम रह गए। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रिपरेशन से नेक्स्ट ईयर का पेपर निकालने जा रहे हो, या फिर आप अभी सोच रहे हो ना कि अच्छा मैंने तो यार 4 साल के पेपर कर लिए, मेरे को तो ये सारे पेपर आते हैं, मेरे को क्या जरूरत है ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स पढ़ने की, यहीं पे मार हो रही है, यहीं पे आप लोग मार खाते हो। देखो, पेपर का जो लेवल है ना वो सेट होता है कंपटीशन से, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना आपका लेवल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये लगा लो, स्टार्टिंग में जैसे आप लोगों के पेरेंट्स होंगे, ठीक है, वो स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट हुआ था ना गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए पहले क्या होता था, कोई किसी को मास्टर कैडर थोड़ी निकालना। आप मेरे पेरेंट्स देख लो, ठीक है, आप लोगों के अगर किसी के घर पे कोई पापा वगैरह, मम्मी वगैरह गवर्नमेंट टीचर हो, तो वहां पे क्या है, उन्होंने थोड़े कोई मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, PS टेट दिया था, नहीं, सिर्फ बीएड किया था। बीएड में अच्छे मार्क्स आए, उस मेरिट की बेस पे वो गवर्नमेंट टीचर बन गए। ठीक है, बट जैसे जैसे ईयर पास होते गए वैसे वैसे क्या है, स्टूडेंट अवेयर होते गए, बीएड की तरफ थोड़ी सी आने स्टार्ट हो गए, तो कंपटीशन बढ़ा, फिर मेरिट के बेस से गवर्नमेंट के लिए सिलेक्शन करना मुश्किल हो गया। फिर क्या किया उन्होंने, कुछ साल के बाद PS टेट का पेपर निकाला गया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला गया, जिसके बेस पे सिलेक्शन होनी स्टार्ट हुई। कुछ साल PS टेट में जिन जिन के अच्छे मार्क्स थे, मेरिट थी, उन बेस पे क्या हुई, सिलेक्शन, गवर्नमेंट टीचर बने। ठीक है, बट जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए, ठीक है, अब 2016 से पीए मास्टर कैडर का पेपर लेना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2016 से मास्टर कैडर का पेपर लेना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम में क्योंकि PS टेट में भी अब इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए कि गवर्नमेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, अब उन्होंने फिर एक पेपर निकाला मास्टर कैडर की, मास्टर कैडर में जो बच्चा क्रैक करेगा, जिसकी मेरिट बनेगी, उसको हम लोग गवर्नमेंट टीचर बनाएंगे। तो बीएड प्लस PS टेट प्लस मास्टर कैडर निकालना पड़ा। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्जाम आते चले जा रहे हैं। मास्टर कैडर के अलावा तो उन्होंने और कुछ निकालना नहीं है, बट उसका लेवल उठाएंगे। जैसे 2017 में आप उठा लो, पहले आता था सिर्फ 9th 10th से लेके 11th 12th तक आता था। ठीक है, फिर 2000 आप 21 में चले जाओ, उसमें 11th 12th आया।
ठीक है, फिर आप लोग 2022 में चले जाओ, उसमें परसेंटेज बिल्कुल ही लो कर दी, +1 +2 बहुत कम आया, अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक आया है। जैसे ना मैंने एक लास्ट ईयर 2022 में हम लोगों ने ना एक वो किया था, अगर कोई आप में से एसएसटी वाले स्टूडेंट बैठे हैं बहुत सारे, सब बच्चे ना +1 +2 की लक्ष्मीकांत वगैरह की बुक्स पढ़ के बैठे होते हैं, यहाँ पर +1 +2 की बुक्स हैं वो पेपर में, क्योंकि अभी तक 2021 तक रिकॉर्ड था कि +1 +2 से आ रहा था, बट 2021 के बाद इतना कंपटीशन बढ़ गया था, जब फॉर्म फिलिंग इतनी हुई उनको लेवल उठाना पड़ा, पॉलिटी के थिंकर तक क्वेश्चन आ गए, ठीक है, एमएससी लेवल तक क्वेश्चन आ गए। तो हम लोग तो आपको पहले से ही बोल रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन मास्टर्स लेवल तक रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिर्फ ये मैं पॉइंट आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके स्टडी मत करो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके पेपर निकाल लूंगी, मेरे को तो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं, तो यहीं पे मार खाओगे आप, और मार ऐसी खाओगे कि अगर इस बार वैकेंसीज हाथ से निकल गई, 4-5 साल फिर नहीं वैकेंसीज आएंगी, फिर गवर्नमेंट जॉब का सपना सपना ही रह जाएगा। तो ये चीज पे मार नहीं खानी है। जितना कंपटीशन अप जाएगा उतना ही आपका लेवल अप हो जाएगा। और इस बार हमारा सर्वे है, ये कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे हैं जो, कितने बच्चों ने अभी बीएड किया, कितने बच्चे अभी पीएससेट निकालेंगे, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा मिलने वाला है आपको। तो आपको जो सिलेबस बताया है ना, अगर आप उस लेवल तक नहीं पढ़ोगे, हर पॉइंट पे अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, पेपर नहीं होगा। अगर आपके 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा ना अभी, तो पेपर नहीं निकलेगा। तो लाइव टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइव टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखो आप ना, लाइक पॉइंटों पे मत खड़े रहना पेपर में कि 90 आए मेरे, 92 आ जाए, 100 आ जाए। यार अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम लोग क्यों ना अच्छे रैंक के लिए टारगेट करें, क्यों ना हम लोग रैंक 1 के लिए टारगेट करें। आपके पास अभी इतना ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है कि आप अगर अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप रैंक 1 भी लेके जा सकते हो, रैंक 2 भी लेके जा सकते हो, रैंक 3 भी लेके जा रहे हो। कोई तो 3 बच्चे होंगे ना जो इन 3 पोजीशंस पे आएंगे, तो आप वो बन सकते हो। बट अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया, अब यहाँ पे देखो रैंक इन कब पोजीशंस का फायदा क्या है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 पोजीशंस पे आए थे। तो फायदा ये है कि जितना आप लोग इन 3 पोजीशन पे जो बच्चे आएंगे ना, आप अपने क्या बोलते हैं, अपनी चॉइस का स्टेशन अलॉट कर सकते हो। आपके पास अपनी स्टेशन अलॉट करने के लिए अपनी चॉइस होगी। आप अगर पटियाला के हो तो पटियाला में रह सकते हो, अगर अमृतसर में हो तो अमृतसर में भी रह सकते हो। तो ये बेनिफिट है रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लेके आने का। तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखना है कि हमें उस अप लेवल को क्या करना है, टारगेट करना, 100+ स्कोर करना पड़ेगा अगर पेपर क्रैक करना है, ठीक है। यहाँ पे ना अगर जैसे 100+ अगर मैंने बोला है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गलतियां करते हैं बच्चे, ये गलतियां करते हैं। स्टूडेंट क्या सोचते हैं, जैसे स्पेशली साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एसएसटी वालों के लिए तो सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं, या तो वो हिस्ट्री पॉलिटी 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बट साइंस में ना बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो सोचते हैं या तो वो पीसीएम के हैं या बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के हैं, कि भाई हम लोग 2 कर लेते हैं, 85 89 आ गए, पेपर निकल गया। यहीं पे गलती करते हो। देखो अगर 50 150 नंबर का पेपर है ना, एक सब्जेक्ट अगर 50 नंबर का आ रहा है, तो आप लोग सिर्फ इतना टारगेट करो कि मेरे 40 नंबर सिक्योर होने चाहिए। क्योंकि कई बार प्रेशर में आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, एग्जामिनर की तरफ से कोई टाइपिंग मिस्टेक आ गई, उनकी आंसर की में कोई गलती आ गई, ठीक है। तो 50 में से 40 क्वेश्चन, 40 नंबर सेफ है आपके। 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 80 नंबर। तो तीसरा अगर नहीं पढ़ा ना, तभी पॉइंटों पे रह रहे हो। तो 3 के 3 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंग्लिश ही पढ़ना है। हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हिंदी पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के लिए कर रहे हो तो मैथ्स ही पढ़ना पड़ेगा। एसएसटी वालों के लिए तो 2 ही सब्जेक्ट है, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। बट साइंस वाले बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि 2 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, 2 नहीं, तीनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आपने पेपर निकालना है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है, हम लोगों ने सब चीजें डिस्कस कर ली, अब बात आती है कि भाई टाइम कहाँ से निकाल लें। आप लोग मैक्सिमम सोच रहे होंगे कि मैडम ने इतना बताए तो जा रहे हैं, हम लोग निकाल लेंगे कहाँ से टाइम। देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा। आप लोग स्टार्ट करो सिर्फ 1 घंटे से, ठीक है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, एमएससी कर रही थी, हमारी क्लासेस होती थी 9 to 5 की, ठीक है। अब सुबह नहाना भी था क्योंकि हॉस्टल वगैरह में रहते थे, तो वहां पे तो आपको पता है 1-2 वॉशरूम होते हैं, तो सुबह उठना पड़ता था जल्दी। तो दिन में कितना टाइम होता था, सुबह लाइक आप 6
6 बजे से लगा लो, 6 से लेके 5 o'clock तक तो हम लोग यूनिवर्सिटी में बिजी थे, बट स्टिल टाइम निकाला, क्योंकि मेरे माइंड में टारगेट था कि मेरे को नेट जेआरएफ लेना है और विद इन एमएससी लेना है। मेरा सपना था वो, आप लोगों का भी सपना है। अगर इतनी क्वालिफिकेशन ली है ना, अगर आप लोग यहाँ पे आके सोच रहे हो कि मेरे ये बच्चों की वजह से नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं मेरी जॉब की वजह से नहीं पढ़ पा रही हूँ, ठीक है ना, तो देखो आप लोग जॉब छोड़ सकते हो। जॉब छोड़ोगे तो आपका घर कैसे चलेगा, ठीक है। तो जॉब, क्योंकि मैं इसलिए पॉइंट बता रही हूँ, बच्चे मेरे को बोल देते हैं आके, क्वेरी करते हैं, नहीं मैडम हम लोग ना 1 मंथ बाद करेंगे या 2 मंथ बाद करेंगे, हम लोग जॉब छोड़ेंगे। अरे भाई जॉब छोड़ोगे तो आपका घर कैसे चलेगा? तो मैं उस चीज के उसमें नहीं हूँ कि आप लोग जॉब छोड़ के इसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। जॉब भी करो, बट अगर आप डेली का लाइक आप स्टार्ट करो 1 घंटा निकालना, ठीक है। एक सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लो, 1 घंटा आज एक टॉपिक किया, आधा टॉपिक किया, कल उसको कंप्लीट किया, परसों उसकी प्रैक्टिस की, फिर 4th डे उसका आपने टेस्ट देना है। आज 1-1 घंटा निकालना स्टार्ट करो, फिर 2 घंटे पे आ जाओ, ठीक है। फिर आप 2-2 घंटे से फिर उसको 3 घंटे पे ले आओ। तो ऐसे आपने नंबर ऑफ आवर्स अपनी स्टडी के बढ़ाने हैं। अगर आप जितना मर्जी बिजी हो ना, जैसे अब मैं भी तो यहाँ पे अब पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं काम कर रही हूँ, तो अगर मैं निकालना चाहूँ ना, मैं निकाल सकती हूँ टाइम। संडे आप फ्री हो, सेकंड सैटरडे की आपके पास छुट्टी आ जाती है, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हो या घर पे हो, तो आपके पास तो 1-2 घंटा निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बट निकालोगे तो निकल जाएंगे। अगर हम लोग सोचेंगे कि चलो निकाल लेंगे, फिर नहीं निकलेंगे। अब पहली चीज टाइम निकालना पड़ेगा। सेकंड चीज जो आप लोगों को करनी है ना, शेड्यूल बनाना है। जैसे वो 1000 स्टूडेंट ने पेपर निकाला है, तो वो ऐसे नहीं निकला है, वो एक प्लानिंग से निकला है। क्या प्लानिंग किया, क्या शेड्यूल बनाया उन्होंने, तो उस चीज पे काम करना है। देखो अब आप लोगों में से जैसे आप लोगों के मान लो बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको पता है ना कि अगर 8 o'clock वैन आ रही है, जब उसको 8 o'clock छोड़ के आना है, एक टाइम बाउंडेशन है। तो आप सुबह 6 बजे उठते हो। अगर जैसे अब मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, मेरी सुबह 5:30 पे क्लास होती है फिजिक्स की, ठीक है। तो अब मेरे को पता है ना डेली का कि 5 बजे क्लास है, 5:30 पे क्लास है, तो मेरे को 5 बजे उठना पड़ेगा। तो यही है टाइम, ठीक है। यही है शेड्यूल बनाना। आपको जब तक आपके सिर पे डंडा नहीं खड़ा होगा ना कोई लेके, आप लोग नहीं उठोगे। आप लोग जॉब पे जाते हो, आपको पता है 8 o'clock की मेरी टाइमिंग है, 9 o'clock की मेरी टाइमिंग है, आप उस अकॉर्डिंग अपना डेली के डेली उठ रहे हो और जा रहे हो और घर पे आ रहे हो। तो ये शेड्यूल ही बना हुआ है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी स्टडी का शेड्यूल बनाना है। जैसे आप मान लो आप कोई केमिस्ट्री उठा ली किसी ने, ठीक है, केमिस्ट्री आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, एक शेड्यूल बनाओ, चाहे हफ्ते हफ्ते का बनाओ, चाहे आप पूरे 6 मंथ का शेड्यूल बना लो, जिसमें आप लोगों ने लिखना है कि आज आपने ये टॉपिक किया, जीओसी कर ली, ठीक है, फिर सेकंड डे उसकी प्रैक्टिस करनी है, थर्ड डे आपने लाइव टाइमर के साथ टेस्ट दिया, फिर 4th डे आपने कोई नेक्स्ट एनएमआर स्टार्ट कर लिया, ठीक है, रैंडमली वैसे ही लिख रही हूँ, तो 4th डे आपके पास स्टार्ट हुआ। ऐसे आप लोगों ने कंप्लीट 6 मंथ का शेड्यूल बना के उसका प्रिंट निकाल के अपने टेबल पे रख लो, डेली के डेली उसको टिक करो। आपको सुबह उठते हुए ये पता होना चाहिए कि आज अच्छा मेरा ये टारगेट, आप दिन में टाइम निकालोगे, ये मेरी गारंटी, आप लोग निकालोगे। जैसे हम लोग बाकी स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, वही आपको मैं बता रही हूँ, आप भी अपना टाइम निकालोगे, बट स्टार्ट करो 1-1 घंटे से। प्लानिंग बनाओ, शेड्यूल बनाओ। जब तक शेड्यूल नहीं बनेगा आप पेपर नहीं क्रैक कर सकते। जैसे अभी पेपर आ रहा है 1 दिसंबर को पीएस सेट का, सिर्फ 45 डेज है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो 45 डेज में भी पेपर निकल सकता है। मैं बोलती हूँ 30 डेज में, पीएस सेट को इतना बड़ा मुश्किल पेपर नहीं है, 30 डेज में भी निकल जाएगा। बट अगर आपके पास एक शेड्यूल बना हुआ है ना, तब निकलेगा पेपर। जब आपको पता है कि आज ये करना है, ये करना है, आप डेली के डेली उसको टिक करते जाओ, आप लोगों को मजा आएगा वो चीज करने के लिए। अच्छा यार मैंने 3 टॉपिक कर लिए, मेरा इतना अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो वो चीज करने के लिए मजा आएगा आपको, ठीक है। जैसे हम लोग अपनी क्लासेस में हर एक चीज को ऐसे ही शेड्यूल करते हैं, ऐसे ही टॉपिक डिवाइड करते हैं कि मेरे को इतने मंथ्स में ये चीज करनी है, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस भी करवानी है, टेस्ट भी देना है। तो वही चीज आप लोगों ने क्या करनी है, ठीक है, प्लान करनी है। आप लोगों ने अपना शेड्यूल बनाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, ये मैंने एक फिजिक्स का शेड्यूल बनाया हुआ है।
जैसे हम लोग जो हमारे पास अभी कोचिंग ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए शेड्यूल है, जो रिकॉर्डेड देखते हैं चाहे लाइव देखते हैं, तो उनके लिए शेड्यूल क्या है, जैसे फर्स्ट डे ये जो स्काई ब्लू कलर है ना इधर, वो आपको डेली का है, ठीक है, कि डे 1, डे 2, डे 3। ऐसे अब डे 1 में फर्स्ट चैप्टर किया, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आया, फिर उसकी आपको सॉल्व करनी है प्रैक्टिस, फिर उसका आपने क्या देखना है, वीडियो सोल्यूशन देखना है, फिर उसका जाके 6th डे पे लाइव टाइमर के साथ क्या आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। तो बच्चे को हम लोगों ने ये शेड्यूल दिया, डेली के डेली वो टिक कर रहा है, ठीक है, वो टिक करते हुए जा रहा है, उसका एक शेड्यूल बन गया ना पूरे एग्जाम तक का, कि हाँ मेरे को ये चीजें फॉलो करनी है तो मेरा पेपर क्रैक हो जाएगा। बस यहीं पे मार खाते हो। हम लोग क्या करते हैं, घर पे बैठे हैं, यार पढ़ लेंगे और कौन सा पेपर आ रहा है, यही चीजें करते हैं, ठीक है। जब आपको पता है कि मेरे को 6 मंथ में ये चीज कंप्लीट करनी है, तो अगर आप डेली स्टार्ट कर दोगे, उसको 3-4 दिन करोगे, हफ्ता करोगे, मंथ करोगे, तो उस चीज की आपको आदत पड़ जाएगी। जैसे अब सुबह उठने की पहले मेरे को आदत नहीं थी, ठीक है, इतना मुश्किल लगता था सुबह 5 o'clock उठना, बट अब आदत हो गई है, अलार्म नहीं भी बजा तब भी आंख खुल जाएगी। तो वही चीज है, जब आपको एक बार आदत लग गई ना, हैबिट बन गई आपकी, तो पेपर निकाल जाओगे। तो 1 घंटा चाहे दिन में निकालो, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे निकल रहे हैं, 3 घंटे निकल रहे हैं, बहुत अच्छा है, निकालो, अपना शेड्यूल बनाओ। आज से आप लोग अपने आप को प्रॉमिस करोगे कि आप अपना शेड्यूल बनाओगे, शेड्यूल बन गया, पेपर निकल जाएगा आपका, ठीक है, आपका पेपर निकल जाएगा। तो हर एक चीज को बस 3 चीजों का ध्यान रखना है, टॉपिक करना है, फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। थर्ड चीज, टाइमर के टेस्ट दिए बिना आप लोग नहीं जाओगे, अपनी सेल्फ टेस्टिंग किए बिना आप लोगों ने आगे नहीं जाना है। बस यहीं पे मार नहीं खानी। अगर आप ये चीजें कर गए, अपना शेड्यूल बना गए, ठीक है, राइट गाइडेंस सिलेबस आपको बता दिया वहां पे, तो अब आप लोग तो मार नहीं खाओगे, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट काम करना है शेड्यूल का, जैसे कि पूरे 35 डेज का थर्मो एंड स्टेटिस्टिकल पूरे 35 डेज में हो रही है कंप्लीट। तो कंप्लीट बना हुआ है कि डेली आपको कितने आवर्स देखने हैं, क्या डेली का देना है, तो हर एक चीज आप लोगों को ऐसे मिलती है, ठीक है। तो अब अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो ना, अगर आप ये चीजों का ध्यान रख लेते हो, ठीक है, तो राइट सिलेबस है, राइट गाइडेंस अगर आपको मिली, राइट बुक्स पढ़नी है आपने, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन करनी है, लाइव टाइमर के साथ टेस्ट देना है, शेड्यूल बना के चलना है, 1 साल मिनिमम अपनी स्टडी को देना ही देना है। अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। तो इस चीज पे आपने ध्यान रखना है, अपने शेड्यूल को बनाते हुए चलना है आपने, ठीक है। हम लोगों जैसे अभी हम लोगों के पास, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ फिजिक्स, ठीक है, तो हम लोगों ने तो एक एक टॉपिक की 10-10 बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है। हम लोग देखो, अगर मैं इधर टीचर बैठी हूँ ना, वो 1000 बच्चों ने पेपर ऐसे नहीं क्रैक किया है। मेहनत है बंसल एकेडमी की, हर एक बंदे के, हमारी मेरी मेहनत है, हमारे सब्जेक्ट के टीचर्स की मेहनत है। हम लोग अगर पढ़ते हैं ना, अगर मैंने एमएससी के टाइम सिर्फ एक बुक पढ़ी है बच्चों का, मैंने खुद पेपर क्रैक कराने के लिए अगर मान लो टोटल 10 बुक्स पढ़ी हैं फॉरेन ऑथर की, तो अगर मैं आप लोगों के पेपर क्रैक कराने भी आ गई हूँ ना, तो आप लोगों के लिए तो हम लोगों ने 20-20, 25-25 बुक्स पढ़ के वो कंटेंट तैयार किया हुआ है। ऐसा कंटेंट है जो जिससे बाहर पेपर नहीं आता। तो हम लोगों ने लाइक, जैसे वो अभी लाइक लास्ट अभी 400 के अराउंड बच्चा निकला है 2022 में, ठीक है। सारे जॉब करते हैं अपनी डेली लाइफ से, ठीक है, डेली रूटीन से टाइम हमें निकाल के दे रहे हैं, बच्चों के साथ ट्यूशन भी लगानी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट उनको एक ऐसा कंटेंट मिल गया, एक राइट गाइडेंस मिल गई, जिससे उनको ये पता है कि मेरे को 2 घंटे देने हैं भाई, इतना टाइम है, ठीक है, 2 घंटे में आप लोगों ने 2 चैप्टर करके चले जाना है, फिर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस हो जानी है, उससे नेक्स्ट डे टेस्ट हो जाना है। तो इस शेड्यूल से चलोगे ना आप, तो आपका पेपर डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। हम लोग श्योरिटी लेते हैं कि अगर आप इस चीज को फॉलो कर गए तो आपका पेपर निकल आएगा। हमारा सेम जो हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेरी करते हैं कि आप लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो यही चीज है जो हम लोग, जिस चीज के साथ हम लोगों ने डील करना है, कैसे हमारा पैटर्न रहेगा, हर एक चीज वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो कोई भी स्टूडेंट लाइक जो सोच रहा है, ठीक है, कि हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग बंसल एकेडमी के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हर एक चीज के लिए हम लोग गाइडेंस के लिए बैठे हैं। हम लोग आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, हमारे पास जैसे अब मेरा 7 साल का सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो हम लोगों की इतनी श्योरिटी है कंटेंट की, अगर जो करवाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग उसको डेली के डेली उस शेड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे तो पेपर नहीं निकल सकता। और बाकी देखो, जो स्टूडेंट ने अभी एंड तक हमारा वेबिनार ज्वाइन किया है, उनके लिए
मैं एंड ऑफ दिस सेशन में आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो सिलेबस शेयर करूंगी, एक पीवाईक्यू आप आपके सभी के सब्जेक्ट की विद वीडियो सोल्यूशन, चाहे वो मास्टर कैडर के लिए है चाहे लेक्चर कैडर के लिए है। और कुछ कोर्सेज हम लोग आपके लिए हमारी ऐप पे फ्री डाल रहे हैं, जहां पे आप लोग चेक कर सकते हो कंटेंट। बेसिकली आप अपना ना लेवल चेक कर सकते हो कि मैंने क्या पढ़ा है और हम लोग क्या करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अपना कंटेंट चेक करना है, इसीलिए हम लोग अपने कुछ सीरीज शेयर कर रहे हैं, एक कंप्लीट कोर्स आप लोगों के साथ, कुछ चैप्टर शेयर कर रहे हैं। आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप लोगों ने मेरे को क्या करना है, इस नंबर पे, जो ये नंबर है 90568 वाला, आप लोगों ने इस पे मेरे को व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजना है। मैं आपके साथ ये सारे पॉइंट्स शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके साथ में शेयर कर दूंगी। जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हो, ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो आप पेपर क्रैक कर सकते हो। बेसिकली देखो, अगर आप लोग पेपर क्रैक करना चाहते हो, हम लोगों ने कैसे क्रैक करवाया बच्चों का पेपर, अब आप लोगों के सपोर्ट के बिना वो पेपर नहीं क्रैक हो सकता। अब वो कैसे कैसे क्रैक करवाना है, वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किए हैं। प्लस फ्री चीजें तो है, साथ के साथ जो भी स्टूडेंट अभी टारगेट कर रहे हैं ना कि मेरे को पेपर निकालना है, हम लोग श्योरिटी लेते हैं अगर आपका साथ मिल जाए, आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अगर आप लोग आज ज्वाइन करते हो तो आपको 35% का ऑफ है। जस्ट आप लोग आज चाहे 1000 की रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ सकते हो। ठीक है, आप लोग आज जस्ट सभी स्टूडेंट ने 1000, जो भी इंटरेस्टेड है कि मेरे को भाई गवर्नमेंट टीचर बनना है, जैसे वो 1000 स्टूडेंट ने बनाया है, ठीक है, जैसे हमने वो 1000 स्टूडेंट्स को बनाया है वैसे आप भी बन सकते हो। अपने जस्ट जो भी स्टूडेंट 35% ऑफ लेना चाहता है तो उनको हम लोग देंगे ऑफ। बट आपको क्या करना है, जस्ट एक 1000 की रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप विद इन 24 आवर्स करते हो तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। अगर आप विद इन 48 आवर्स करते हो तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे जो पेपर क्रैक करना चाहते हैं, जस्ट 1000 की रजिस्ट्रेशन करवाइए आज, आपको एक बहुत ही, ठीक है, कम प्राइस में हमारा बैच मिल जाएगा। और एक चीज याद रखना, हम लोगों का मोटो ये नहीं है कि प्रिपरेशन करवाना है। ठीक है, हर पॉइंट पे आपको हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हम लोगों का मोटो है कि आपकी एग्जाम तक, ठीक है, आपका पेपर क्रैक करवाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवानी है, हमने आपको गवर्नमेंट टीचर बनाना है। तो अगर आप लोग अभी से बात स्टार्ट करते हो तो एग्जाम तक आपके साथ जुड़ेंगे। जैसे मैंने बोला है ना कि रिवीजन नहीं छोड़नी आपने, ठीक है, वही चीज हमने करनी है। अगर आज आपने बैच ज्वाइन किया, आज से 6 मंथ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा से बैच स्टार्ट हो जाता है। हर बैच में नई असाइनमेंट्स, नए टेस्ट, ताकि आपके साथ हम लोग रिवीजन करवा सकें, आपके साथ हमारा साथ बना रहे और एग्जाम तक आपके साथ हम लोग रहेंगे। एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं होगा जहां पे आपकी प्रिपरेशन हमने रोक दी हो। क्योंकि मेन, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो ना बंसल एकेडमी के साथ, बंसल एकेडमी का मोटो यही है कि गवर्नमेंट टीचर बनाना है। आपको सिर्फ ये 4-5 मंथ की प्रिपरेशन करवा के नहीं छोड़ना है। अगर आप लोगों ने सीटेट वगैरह, पीएसटेट सब क्लियर कर रखा है, तब तो हम लोग आसपास के वीएस, एनवीएस, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, इन सब एग्जाम्स को भी टारगेट करेंगे। ठीक है, बाकी अगर स्टिल किसी को कोई क्वेरी है तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। बाकी जैसे कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, आप अपनी मेरे को प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट है ऐसा जो अभी मास्टर कैडर के लिए अभी प्रिपेयर कर रहा है या फिर अभी करना चाहता है, जब आप कहीं से कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, है कोई स्टूडेंट यहाँ पे जो अपना व्यू शेयर करना चाहते हो, आप लोग क्या फेस कर रहे हो प्रिपरेशन के दौरान? आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। ओके, एक स्टूडेंट का तो मैसेज आया कि कॉल से कनेक्ट करेंगे। ओके, बाकी सारे स्टूडेंट, वैसे आप में से हैं कोई स्टूडेंट जिन्हों, मेरे को एक चीज बताओ, आप सभी का क्या पीएस सेट क्लियर है?
ओके, सभी का मैक्सिमम। सीटेट भी क्लियर है क्या आप लोगों का? ओके, जो एक स्टूडेंट ने लिखा है ना कि बट पेपर तो क्लियर है बट ये क्लैरिटी नहीं है कि वो वैलिड है कि नहीं है। वो वैलिड है पेपर। अगर आप लोग पीएसटेट या फिर मतलब बीएड के अगर फर्स्ट सेमेस्टर से आप पेपर मतलब बीएड में अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो आप, तो अगर आप पीएसटेट या सीटेट क्रैक कर लेते हो तो वो वैलिड माना जाता है, क्योंकि आपकी जस्ट एक बीएड में एनरोलमेंट होनी चाहिए। वो पीएसटेट क्लियर माना जाएगा आपका। बाकी लाइक जो स्टूडेंट की अभी पीएसटेट ही क्लियर नहीं है, आप लोग अगर मास्टर कैडर की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, आप लोग मास्टर कैडर की प्रिपरेशन करते हो तो पीएसटेट की तो आपकी हम लोग हेल्प कर देंगे, क्योंकि मेन पहले पीएसटेट निकलना चाहिए, उसके लिए आपकी हेल्प कर देंगे हम। देखो, एक स्टूडेंट ने बोला है ऑफिशियल, तो देखो मेरे पास अभी नहीं है कि नोटिस कब आया, बट ये ऑफिशियल नोटिस ही आया हुआ है जहां से आपको मैं रीड करके बता रही हूँ कि ये वैलिड है। ओके, आप में से कितने स्टूडेंट हैं लाइक जो ऑलरेडी, आप लोग सारे फर्स्ट टाइम में पेपर देने जा रहे हो? अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है आप सभी का? ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि पहले पीसीएम में अच्छा स्कोर नहीं गया। फिजिक्स छोड़ रहे हो? फिजिक्स मत छोड़ो। लाइक ना किस स्टूडेंट ने लिखा था अभी यहाँ पे? पुनीत कौर। पीसीएम के साथ गए थे वो, बट अभी जोलॉजी केमिस्ट्री मैथ्स के साथ जाना है। तो देखो, मेरा जस्ट एक सुजेशन है, अपने सब्जेक्ट को मत छोड़ो। मैक्सिमम जो साइंस वाले स्टूडेंट्स है ना, वो बॉटनी जोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। आप अपने सब्जेक्ट को मत छोड़ो। पहली चीज तो देखो, एक तरफ अगर मान लो मैं अभी क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ कि वेक्टर है, ठीक है, एक तरफ आपको कोई जोलॉजी वाला टीचर बता रहा है, आपको ये तो पता है ना कि वेक्टर कोई फोर्स नाम का कोई चीज होती है। एक तरफ आपको जोलॉजी की तो टर्म्स ही नहीं पता है, ठीक है, तो जोलॉजी की तरफ अगर आप जाओगे तो पेपर नहीं निकाल सकते आप। एक तरफ 6 मंथ आप आज से अगर पीसीएम की तैयारी करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, तो आप पेपर निकाल सकते हो, क्योंकि आप 6 मंथ में इतना ट्रेंड हो सकते हो। एक तरफ आप अगर बायो लेके चलोगे तो वहां पे तो 6 मंथ में पहले बेस ही बनेगा, ठीक है, पेपर तो फिर उसके बाद रिवीजन से फिर निकलेगा। रमन, मैं आई वांट टू आंसर ये। जैसे पुनीत का है ना, पुनीत ने बोला कि इन्होंने इस बार जोलॉजी को ऑप्ट किया है। तो पुनीत, एक्चुअली मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने व्हाई डिड यू ऑप्टेड फॉर जोलॉजी? ये आपको कैसे आपके दिमाग में आया कि आप फिजिक्स छोड़ देंगे और जोलॉजी है जो आपके लिए ठीक रहेगा? पुनीत, कैन यू क्लैरिफाई अ लिटिल बिट? पुनीत, अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो आप। सिलेबस चेक किया, कम लगा। सिलेबस कम लगा, पर देखो ऐसा है कि सिलेबस कम नहीं है। आपने कंपैरिजन थोड़ा गलत कर लिया है। देखो, आपने एक बात तो सुनी होगी कि मैथमेटिक्स जो होता है या फिजिक्स जो होती है, उसमें कोई भी आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो उसमें श्योर शॉर्ट मार्क्स होते हैं। लेकिन जब आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को करते हो तो उसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि आप कितना, आपको ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन हॉल में आपकी टिप्स पे चीजें हैं जो आपको याद आए। मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए ठीक कर दूं, जिसने भी आपको सलाह दी है उनसे एक बार जरूर पूछेगा। ये एक छोटा सा है कि सबसे पहले ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यूनिट स्टार्ट होता है जोलॉजी में। उसमें एनिमल किंगडम या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आती है सारे का सारा। उसमें हजारों नाम हैं आपको याद करने वाले, और वो डायरेक्ट मेजर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उस यूनिट में से कम 9 से 10 के बीच में, पर्टिकुलरली एक वो। दूसरा, उसके बाद जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे जोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में, तो उसमें
इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि क्रैमिंग करना एक अलग चीज है, चीजों को मगअप करना अलग चीज है, लेकिन लॉजिकली समझना और उसको पेपर में आंसर करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूं कि फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो आपने देखिए, यू रेड इट इन +1 +2 BSc 1 2 3, 5 साल आपने एक चीज को पढ़ा है, वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। लेकिन अगर आप जोलॉजी को लेके चल रहे हो तो आप खुद सोचिए कि आप फर्स्ट टाइम उसको कितना याद रख पाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल ही आपसे बात करता हूं, पुनीत कैन यू आइडेंटिफाई कि आप कहां से हो बेसिकली? आप शहर का नाम लिखोगे? रोपड़ से हो ना? रोपड़ तो बड़ा नजदीक हो गया, इसे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन मैं ऊपर से आगे का हूं, मैं बेसिकली आई बिलोंग टू ऊना से आगे, ठीक है। अब देखो, आप मान लो चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने गए हो, मत्था टेकने गए हो वहां पे, सपोज, है ना। आप पहली बार यहां से वहां गए तो आप पहली बार जाने के बाद और आने के बाद एक बार में, ठीक है, 2 चक्रों में आपको उस रास्ते में से कितनी चीजें याद हो जाएंगी और कितनी भूल जाएंगी, ये बताइए आप। और हो सकता है कि इनिशियली जब आप नए नए हो तो आपको याद हो 9-10%, लेकिन 6 महीने बाद आपसे कोई पूछे तो आपको यही लगेगा कि हाँ गए थे था कुछ। और अगर आप एक बार और चक्कर मार लोगे तो थोड़ी और चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में हर चीज होगी। फिजिक्स तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली पड़ी हुई है, काइंडली उसको ऐसा मत करिए। और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि हमारे जो फिजिक्स टीचर है, शी इज 3 टाइम JRF। ये थ्रू आउट करियर +1 +2 एजुकेशन बोर्ड, पंजाब बोर्ड में टॉपर है, BSc 1 2 3, MSc 1 2, यूनिवर्सिटी टॉपर। आप इनसे ना एक बार इनकी सीरीज मांग लेना, वैसे ही ना देखने के लिए एक बार। अगर आपको लगे कि ये फिजिक्स अच्छा नहीं कराते हैं तो सोचना भी मत, जोलॉजी ही ठीक है आप लोगों के लिए फिर। सो होप आप जोलॉजी को थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री आती है और साथ में मैथ्स भी आता है थोड़ा सा, मान लो, है ना। लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन प्रॉपर चाहिए। मान लो 100 से ऊपर कट ऑफ जा रही है तो इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम, क्योंकि आपका होल्ड तीनों पे चाहिए, ठीक है। आप ऐसा करना, पुनीत मैम से एक बार जरूर लेना, इनके ना लेक्चर्स लेना, आपको वहां पता चल जाएगा। फिजिक्स एक्चुअल में बहुत आसान है, टीचर अच्छा चाहिए, बस ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मानिक ग्रोवर, आप कॉल पे आने वाले थे, आप मेरे से यहीं पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मानिक, आप सवाल पूछिए अपना, माइक ऑन कर लीजिए और सवाल पूछिए सबके सामने, बाकियों को भी आपकी वजह से शायद कोई अच्छी आंसर मिल जाए। Yeah, hi sir. There are little bit noise in my background. So नहीं कोई can I प्रॉब्लम try? नहीं, हमें हम यस यस बिल्कुल सही सुन रहा है, बताइए। चलो ठीक है सर। मेरे को तो सबसे मेरा पहले क्वेश्चन है यही कि वी आर क्लियर्ड विद BTET एंड BSc B.Ed सब डन है, तो बायोलॉजी का ही मेरा शुरू से रहा है, लेकिन मेरे पास सब्जेक्ट रहा है बायोटेक्नोलॉजी। हाँ तो यस। जहाँ पर मेरे को शायद आपसे अगर कोई हेल्प मिल पाए, कोई जोलॉजी का टीचर आपका कोई एक्सपीरियंस्ड बात कर पाए, ताकि मैं ज्वाइन कर पाऊँ, या किस सर तरह से लाइफ मेरी साइंस हेल्प के हो ही हैं, पाएगी। सर मैं लाइफ साइंस के ही हैं। माने कि मैं लाइफ साइंस से ही हूँ, मैं नेट लाइफ साइंस ही पढ़ाया मैंने 20 साल। ओके, तो मेरे को बॉटनी, जोलॉजी एंड केमिस्ट्री मेरा बनेगा, तो मेरे को उसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग क्वेश्चंस या थ्योरी पार्ट, कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, या मैं जितना भी मैंने किया है क्या वो सही किया है। क्योंकि आपने मेरे कहाँ को से किया मैम है, का, पहला क्वेश्चन तो ये अभी है। जैसे मैंने मैम का बात सुना तो मेरे को क्वेश्चंस होने लग गए खुद पे, कि हाँ रिगार्डिंग एमएससी का वो कह रहे हैं कि बॉटनी जोलॉजी का आपको कोर पढ़ना पड़ेगा, एंड वी यस आर स्टिक टू +1 एंड +2 बेसिकली, यस। एंड नियर बाय बीएससी टच किया हुआ है, लेकिन एमएससी तक हम प्रोसीड नहीं कर पाए हैं अभी तक भी। क्या बॉटनी जोलॉजी का एमएससी तक जा रहा है? क्योंकि लास्ट अगर मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ PYQs को, तो एमएससी का मेरे को कुछ ऐसा नहीं मिला जो अभी हम एमएससी कर या परस्यू है, या बीएससी जो मैंने किया है, मुझे वहां तक कुछ मतलब मुझे नहीं दिखा। बट जो मैम कह रहे हैं, मे बी दिस ईयर, अपकमिंग ईयर, जो भी नोटिफिकेशन या जब भी होगा,
it might come due to competition. हाँ यस, मानिक ऐसा है कि अभी यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ एमएससी, तो यू माइट नॉट हैव अटेम्प्टेड फॉर गेट एग्जामिनेशन और नेट एग्जामिनेशन या आईसीएमआर या फिर डीबीटी, कोई आपने एग्जाम दिया ऐसा? नहीं दिया ना। सो बेसिकली क्या है कि ये जो क्वेश्चन आपका आया है ना, इसका हमें भी आइडिया बच्चों से ही लगता है कि सिलेबस अप क्यों जाता है। मेरे पास एक बच्चे का ही ये सवाल आया था कि सर ऐसा है कि मैंने PYQ को लेके ना अपने जो बेसिकली मैं सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ कि जो आपका सवाल है कि हमें एमएससी तक ही क्यों जाना है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप यही चाहते हैं ना? yes please elaborate. है ना। तो कई बच्चों का सवाल ये आया कि हमें के हमने PYQs उठाए, हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, हमने एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल अप रख के नीट लेवल पे जाके भी हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। Yeah, exactly. है ना। तो मैक्सिमम लोग कर क्या रहे हैं, वो इसी चीज को कर रहे हैं। अब ऑल्टरनेटिवली ये देखिए, आप मैम से अभी ऑन एयर आप ये पूछिए कि मैम आपने लास्ट टाइम जो लेक्चरर कैडर या मास्टर कैडर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको +1 +2 का कुछ पढ़ाया था? आप ऑन एयर पूछिए मैडम से, अभी आपके सामने जवाब देंगे हाँ या ना में। मैम ने तो ऑलरेडी बताया कि दे आर पढ़ाया है। टॉप टू बॉटम ना, कि एमएससी से वो बीएससी की तरफ गए तो ऑटोमेटिकली +1 +2 मैम कह रहे हैं कि वो तो हो चुका है उनका। नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो गया ना, लेकिन मैडम ने +1 +2 को पढ़ाया नहीं, मैडम ने सिर्फ वही 2 चीजें रखी। अब रीजन क्या है इसका, माने पता क्या है? अब रीजन ये है कि अगर मैं डिटेल में सिलेबस को थोड़ा बाइफरकेट करूं और मैनेजेबल पार्ट्स में आपको बताऊं, तो कितने भी यूनिट्स हैं, जैसे मान लो आपके पास एक मैं ज़ूलॉजी का ही एग्जांपल लेता हूं, जैसे किडनी में फिल्ट्रेशन होती है ना, नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन, है ना, एक नेफ्रॉन यूनिट है जो काम कर रहा है। अब नेफ्रॉन को मैं तोड़ता जाऊं तो उसमें ग्लोमेरुलर अपरेटस भी आ रहा है, और उससे आगे थोड़ा सा और तोड़ तो उसके पीसीटी डीसीटी सब बन रहे हैं। फिर अगर उसको आगे थोड़ा और तोड़ूं तो उसके बाद उसके ऊपर क्या आ रहा है, सारे हार्मोन्स कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं ये आ रहा है। फिर उसके पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो वहां पे कौन सा हार्मोन काम कर रहा है ये आ रहा है। इसके बाद इसको मैं फिर क्लिनिकली जब जोड़ता हूं, क्लिनिकली मैं बात कर रहा हूं, क्लिनिकली देखो, एक क्वेश्चन तो ये होता है कि आपसे डायरेक्ट पूछा कि किडनी में एबनॉर्मेलिटी के कारण क्या बन रहा है, दैट इज यूरिया, है ना। और दूसरा या तो ये सवाल पूछा जा सकता है साइमल्टेनियसली कि यूरिन में क्रिएटिनाइन की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, तो उसके कारण कौन सा हार्मोन है जो वो कम काम कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि जब हम बेसिकली बेसिक चीजों को करते हैं तो वहां पे, और दूसरा जब हम अप्लाइड चीजों को करते हैं विद बेसिक्स, वहां पे हमें वहां पे 2 चीजों के आंसर मिलते हैं। और जब हम बेसिक करते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज का आंसर मिलता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट तो सॉल्व हो जाएगा। वो PYQ से जो एनालिसिस किया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या होता है एग्जामिनेशन में, मान लो 1 मार्क्स से रह रहे हैं, कोई 2 मार्क्स से रह रहे हैं, कोई 3 से रह रहे हैं, कोई 4 से, कोई 10 से। उन सब बच्चों ने +1 +2 या नीट लेवल का किया हुआ है, लेकिन हम लोग बंसल एकेडमी की तरफ से ये चांस ही नहीं लेना चाहते हैं कि हम बच्चों को सिर्फ वही चीज दें जो पेपर में दिखे उनको, सिर्फ उतनी सी। मतलब ये कह लो कि PYQ बेस्ड ही नहीं काम करना हमने ना। हमें यह है कि जहां मर्जी से जैसा मर्जी पेपर आए, हम बच्चे की तैयारी वैसे कराएं, उसको डिटेल में सारी चीजें वो बताएं, ताकि उसका पेपर में जब वो बैठे तो उसको पता हो कि यस, चाहे वो अप्लाइड है, चाहे बेसिक है, चाहे एक्सपेरिमेंटल है, चाहे एनालिटिकल है, वो चारों चीजें वहां पे कर पाए। हमारा ये मोटो है बेसिकली। हमारा मोटो ये देखो ऐसा है, मैं अगर इस चीज को ऐसे बोल दूं कि इसमें जब बंसल एकेडमी काम कर रही है तो हमारे एफर्ट्स भी तो ज्यादा लग रहे हैं। ये हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि हमें ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, ज्यादा चीजों पे फोकस करना पड़ रहा है। कहाँ पे एक टीचर, जितने भी इंस्टीट्यूट से अभी तक एक टीचर पढ़ाता है, अब हमारे यहाँ पे 4 टीचर काम कर रहे हैं सिर्फ बायो के लिए, सिर्फ बायो के लिए, ज़ूलॉजी बॉटनी के लिए सिर्फ 4 टीचर काम कर रहे हैं, जिसमें 2 बेसिक्स वाले हैं, 2 टीचर हैं जो वो अप्लाइड वाले हैं। आप खुद सोचिए कि जहां मैं एक टीचर को पे कर सकता हूं, वहां मैं 3 को और क्यों करूं। तो पर्पस ये होता है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन सॉल्व हो और बच्चा पेपर क्रैक करे। मानिक बड़ा क्लियर सा फंडा है, बच्चा पेपर क्रैक करे।
और यही फंडा है। अगर पेपर क्रैक होता है तो उससे हमारा भी रेफरेंस बाहर जाता है, हमें भी रिकमेंडेशन मिलती है, हमारे पास ही बच्चे आते हैं, तो हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं जो 4 टीचर पे हम लगा रहे हैं। ठीक है। सेम एग्जांपल हुई है फिजिक्स के साथ लास्ट 2022 में। एक स्टूडेंट है ना, अभी फिजिक्स को छोड़ के आप लोग जोलॉजी की तरफ इसलिए जा रहे हो क्योंकि +1 +2 पढ़ के पेपर देख रहे हो आप। +1 +2 का तो सिलेबस ही नहीं है, टोटली ग्रेजुएशन का। लास्ट टाइम हमने बोला था ग्रेजुएशन का आएगा, और टोटली ग्रेजुएशन गेट के सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में पड़े हुए थे। तो ये बेनिफिट है। कोई बच्चा, एक सिंगल भी बच्चा ये नहीं बोल पाया कि मैडम पेपर बाहर से, अगर पेपर आता था बच्चों को उस लेवल का आपको पढ़ोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। प्लस आप पॉइंटों पे नहीं जाके अटकोगे, 100+120+ स्कोर आप करोगे अगर आप उस लेवल का पढ़ गए। क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 4 टीचर्स हैं। 4 टीचर लगाने का पर्पस ही यही है कि आप लोगों को स्पेशलाइज्ड काम करवाया जाए। बाकी ऐसा मानिक, आपका सवाल फिर एक अलग आ गया है यहाँ पे कि क्या पेपर मार्च में होगा। देखो, ये तो हमने नहीं कहा है पेपर मार्च में होगा, ऐसा तो नहीं कहा है हमने कि पेपर मार्च में हो जाएगा या आ जाएगा। ठीक है। 1 ईयर का मतलब मैम का ये है कि मैम ने साथ में शायद एग्जांपल दिया था, आपने सुना नहीं होगा। उस टाइम पे मैम ने ये बोला था कि सरकार आई हुई है ये वाली, अभी इसके 3 साढ़े 3 साल पूरे होने वाले हैं, हो गए हैं ऑलमोस्ट। अभी 1.5 2 साल बाद इलेक्शन है, तो अगर ये 1 ईयर के बाद भी पेपर निकालेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, और साथ में 1 साल बाद पेपर भी आ जाएगा। हाँ जी मानिक, आर यू देयर? यस सर, क्लियर है ना। तो कोई और सवाल है मानिक? सर। मेरा बस यही था कि आफ्टर पीटेट के, मेरे में भी पीटेट के इमीडिएटली बाद पेपर होना चाहिए था, जैसे मैं सोर्सेज से सुन पा रहा हूँ। बट अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई हो रहा है कि टाइम ले सकते हैं, मिनिमम 6 मंथ्स हो सकते हैं आफ्टर पीटेट ऑल्सो। 1 दिसंबर के मानिक बाद ऐसे ना, फोर्सेस पे मत यकीन करो। मैं एक बात बोलूं तो सोर्सेस पे मत यकीन करो। देखो, ये हवा में तो कई बातें हैं कि बोल रहे हैं कि अगले 15 दिन में पेपर आ रहा है, कई बोल रहे हैं 2 महीने में आ रहा है, कोई बोलता है 6 महीने में, और ये पिछले 3 साल से हम बात सुन रहे हैं ऐसी। राइट। एग्जैक्टली वही बात, हम डिले तो ही हो रहा है हमारा। तो हाँ, डिले हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे कर रहा हूँ क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये एम्प्लॉयमेंट को लेके वेरी सीरियस। इन्होंने आते एक धमाका करना था, नौकरियां निकाल दी, वो कर दिया, अब एक जाते टाइम करेंगे। ये इस स्ट्रेटजी के साथ चले हुए हैं। तो बीच देखो, अगर एंड में नौकरी निकालेंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि इस सरकार ने नौकरी दी है, और तभी इनको वोट मिल पाएंगे। सारा जो मतलब रचना हुई है, ये रचना आप ये कह लो कि ये वोट के लिए भी हो सकती है और आपके भले के लिए भी हो सकती है, दोनों ही चीजें हैं इसमें। दैट मीन्स एक हिंट यही मिल रहा है कि 2025 लेट्स में जा रहा है बड़े आराम से। मैम ने बोला ही है कि 2025 में ही पेपर निकलेगा, अगर निकलेगा तो। यस। देखो, मैं एक चीज बोलती हूँ, इस चीज पे ना मैक्सिमम आप में से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि पेपर कब आएगा। अब रेदर देन पेपर, आप अपनी फौज तो तैयार कर लो। आप अपने आप को इतना तो ट्रेंड कर लो कि आप पेपर निकाल सकते हो जब मर्जी आए। तो 1 साल मिनिमम चाहिए पढ़ने के लिए, और आज से आपके पास 1 साल पड़ा हुआ है। और जैसे मैंने जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनके लिए एक ही बात हमारी तरफ से है कि अगर किसी को भी ये लगता है कि जब पेपर निकलेगा फिर तैयारी शुरू करेंगे, तो वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, गलती नहीं हो रही है। आप सारे लोग तैयारी है जो वो अभी से रखिए। जिस दिन तैयारी पूरी हो जाएगी, मान लीजिए सरकार ने पेपर आज निकाला और बोला हम 2 महीने बाद पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप 2 महीने में तैयारी कर पाओगे सारी? इस बात को सोच के रखिएगा, थोड़ा सा उसके हिसाब से तैयारी करेगा। और 6 महीने मिनिमम सिलेबस कवर करने के लिए, उसके बाद नंबर ऑफ रिवीजन जितनी करते हो आप, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रैंक कौन सा आएगा। रैंक। किसी और के पास क्वेश्चन है कोई? मनदीप, आपका कोई क्वेश्चन है? मनप्रीत का भी सवाल था कि मैम कोई रिटर्न में नोटिस है, तो मनप्रीत, ये पिछले वेबिनार में भी हमारे पास क्वेश्चन आया था आपका, जो आपने पूछा था कि पीएस टेट अगर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड में देते हैं तो वैलिड है या नहीं है। ये वैलिड है।
एक बच्चे ने पेपर भी निकाला, पेपर ज्वाइन किया, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले गई लास्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पीएस टेट देके। हाँ तो मैं तो कंफर्म चीज बताई आपको मैंने। हाँ, मनप्रीत ये वैलिड है और पेपर होगा ये ना, मतलब वैलिड पेपर है, आप ये स्टेट चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में कर लो आप। बाकी जो कोई भी स्टूडेंट हाँ हाँ बोलिए। कोई स्टूडेंट है ऐसा जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो कि हाँ मेरे इस वजह से पेपर नहीं क्रैक हो पाया, कोई अपना व्यू शेयर करना चाहता हो हमारे साथ? तैयारी का तो बड़ा फर्क रहता है वैसे। तैयारी का ऐसा है कि देखिए, जो जो फ्लॉज आपने तैयारी में आए हैं, आप उन फ्लॉज को दूर कर सकते हैं। और फ्लॉज को दूर करने का तरीका यही है कि आप हमारे से भी शेयर कर सकते हैं। हमारा पर्पस इस टाइम पे देखिए यही है कि आपकी कोई क्वेरी है उसको लें और उसका सोल्यूशन है जो वो देने की कोशिश करें, सिवाय इसके के पेपर कब होगा। पेपर कब होगा वो तो हमने आपको बता दिया है कि सरकार के ऊपर ही लगेगा। पुनीत, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से लास्ट टाइम पेपर क्रैक नहीं हो पाया है। चलो इस बार कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन है पुनीत? ये अभी तक तैयारी कैसी चल रही है आपकी? उन्होंने स्टार्ट करना है, अच्छा, स्टार्ट करना है पुनीत ने मेरे से बिल्कुल। बात हुई थी उनकी। अच्छा 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 अच्छा, ओके। बाकी कोई भी क्वेश्चन किसी की तरफ से अगर है तो बताइए। एनी क्वेश्चन? अच्छा, मनदीप लड़की ने। मनदीप कह रही है कि मैंने आपके YouTube से सिलेबस कवर कर लिया है केमिस्ट्री का, मुझे टेस्ट सीरीज की नीड है। कोई बात नहीं मनदीप, आप ऐसा करना, मैम से बात कर लेना एक बार बाद में ना। जैसे ही ये होगा तो मैम का नंबर मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, आप मैम के साथ बात कर लेना। और जो भी, अगर आपने टेस्ट सीरीज लेनी है मिल जाएगी आपको। हाँ आप बात कर लेना इस नंबर पे, ठीक है? यस। किसी और का है कोई क्वेश्चन? मनु जिंदल का सवाल था। मनु, आप हिंदी की तैयारी कर, मनु एंड मनप्रीत, आई थिंक आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो ना, मनु जिंदल और मनप्रीत? पहले एसएसटी दिया था बट नाउ हिंदी। आपको हिंदी का कोर्स मनु मिल जाएगा हमारे पास। हिंदी के एक्सेलेंट टीचर हैं जो आपको अच्छे से तैयारी करा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से तैयारी करा सकते हैं आपको। तो मैम से बाद में बात करिएगा और आपको वो मिल जाएगा और आप बेहतर तरीके से, आपको मतलब मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि उनसे बेहतर टीचर हिंदी का नहीं मिलेगा आपको। शी इज टू गुड एट हिंदी, एक मनप्रीत। और स्टूडेंट ने हाँ हाँ एक स्टूडेंट ने ना ऊपर लिखा था कि मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। देखो आप लोगों को ना जो हम लोग प्राइज देते हैं ना, जो बैच देते हैं पहले तो वो एग्जाम तक का है, और वो उतना का प्राइस होता है कि आपके साथ हम लोग एग्जाम तक जुड़े ताकि आपका पेपर क्रैक हो। देखो आप लोग अभी तक कितने फीस लगा चुके हो, पहले बीएस ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, फिर पीएस सेट के लिए तैयारी किया। तो आपका एक यहाँ पे ना एक पीक पॉइंट आ चुका है। अगर आप वहां पे थोड़ा सा आप इन्वेस्ट ही करना है एक तरह से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर गए, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है। आप लोगों को कोई सर्च नहीं करना पड़ रहा है कि मेरे को ये बुक्स पढ़नी है, ये टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है? तो आप लोगों के पास बना बनाया, मैं ना एक ही चीज बोलती हूँ कि आपको ना थाली में सब कुछ हमने दे दिया, हमें खाने वाला बंदा चाहिए, और उस थाली में से कोई बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा अच्छा, मनु इस जिंदल चीज सवाल की। पूछ रहे हैं कोई। मनु, आप हिंदी का डेमो आपको चाहिए तो आप मैम से ना नंबर पे बात करना, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ आपको। मैम हिंदी का डेमो शेयर कर देंगे इसके बाद, ठीक है मनु? ओके ओके सर। सर हाँ एक्चुअली मेरी ना मतलब लास्ट ईयर ही है मेरा, हाँ जी हाँ लास्ट जी, चांस है। ओके। हाँ जी सर, इसलिए कंफ्यूजन थी कि जब पेपर लेट आएगा तो फिर कैसे करें तैयारी इसकी। मनु देखो, अगर कितनी तैयारी एज है आपकी? तैयारी करोगे अभी से हाँ जी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, हम ऐसा है कि जो हमारे साथ लोग तैयारी कर रहे हैं उनका शेड्यूल हम तैयार करते हैं सारा। हम उनको ओके बताएंगे ओके। कौन सी चीज कब करनी है, कितनी करनी है। और जो हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि शी इज एक्सेलेंट। रमन, चाहे मन्नू की मैम के साथ बात करवा देना आप, ठीक है? और उनके इनको डेमो भेजना। देखो मन्नू, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने हिंदी वाले टीचर को ना सिलेक्ट किया था ना, मेरी आदत है कि मैं 3 मिनट में टीचर सिलेक्ट करता हूँ, 3 मिनट में। मैं 20 साल से ओके यही काम कर रहा हूँ। हिंदी वाले टीचर हैं जो, जैसे ही उनका डेमो मेरे पास आया था आज से
2.5 साल पहले, तो क्या किया मैंने उनका जैसे ही 10 सेकंड में देखा, मेरे को पता लग गया कि यही वो टीचर है जो मेरे को चाहिए। ओके सर। उसका रीजन ये है कि उन्होंने मतलब हिंदी के 3 अलंकार करवाए और मेरे को मतलब एकदम ऐसा लगा कि यस, वो सीधे दिमाग में उतर गए, बिल्कुल सीधे सीधे। ओके सर। सर एक्चुअली मैं ना गुरुकुल एकेडमी से ले रही हूँ कोचिंग, जी। वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तब मैं सुन रही हूँ भी यहाँ से लो नहीं फिर नहीं, ऐसे थोड़ा। देखो, ऐसे नहीं है। देखो मैं ये बोलता हूँ, अगर गुरुकुल से ले रहे हो तो वहां पे ना आप वहीं से कंटिन्यू आपको रखना चाहिए। आपको उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए बेसिकली, कि देखो ओके आपके यहाँ पे मेरे को ये चीज पसंद नहीं आ रही है, या मेरी इस चीज का सोल्यूशन दिया जाए। उसे होता क्या है कि देखो सारी एकेडमीज, कोई लोग पैसे के लिए काम कर रहा है, कोई क्वालिटी देने के लिए काम कर रहा है, कोई क्रैक कराने के लिए, कोई आपकी सफलता के लिए, लेकिन सब लोग ना काम सारे एक ही चीज के लिए कर रहे हैं कि उनके पास बच्चे आए, उनसे वहां से उनको पैसे मिले और बच्चों का पेपर क्रैक हो जाए। हाँ तो जी देखो हाँ जी, आप भी यही सोच के गए थे कि पेपर क्रैक होना चाहिए, तो